RS राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अंतर्मुखी। लेखक महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज। संपादक नंदू भाई, निजामाबाद, दक्षिण। संपादक देवीचरण मीतल, लेखराज नगर, अलीगढ़। प्रकाशक नंदू भाई प्रधान, शिव साहित्य प्रकाशन मंडल, O0 दयाल नगर, अलीगढ़। संकलन ईबुक 2024 जे पूर्णदया। प्रथम संस्करण। चेतावनी। कथनी ही सब कुछ नहीं है, इससे अधिक करनी का मूल्य है। कथन के क्रम में करनी का श्राना अनिवार्य है। यदि किसी के विचार ने चित्त में बैठकर उसकी दशा नहीं बदली तो फिर बात ही क्या हुई। इल्म बिना अमल के व्यर्थ है, और विचार बिना अमली जामा पहनाए हुए क्रियात्मक रूप दिए प्रशंसा योग्य नहीं कहा जा सकता। सोचो, सुनो, गुनो घोर उनके अनुसार हो रहो तब तो बात है। यदि इसके क्रम में जीवन विशेष प्रकार के सांचे में नहीं ढलता और क्रियात्मक रूप से अपने और दूसरों पर प्रभाव नहीं डालती तो वह निरर्थक है। जाहरी बातें बनाना और है, कौल को सूरत में लाना और है। जो कहो वैसा बनो तब काम हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम हो। काल की सूरत बदल दो हाल में। हाल मकसद जिंदगी खुशहाल है। सूचना। आगामी अंक महारामायण का एक कांड 2 मास जून व जुलाई का होगा। पाठक इंतजार न करें और अपना वार्षिक मूल्य भेजने की कृपा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव। वर्ष है शाका सन 01885 ज्येष्ठ मई 63। प्रार्थना। दया दृष्टि से खोल देख मेरी, रहे वासना मन में भक्ति की तेरी। तेरी आस है और तेरा है सहारा, शरण दे के कर सिंध से भव के पारा। गले में पड़ी काल माया की फांसी, करूं तन से और मन से मैं काम तेरा। रहे रात दिन होठों पर नाम तेरा, दया से कटे मोह बंधन की गांसी। सदा सर्वदा मन में हो ध्यान तेरा, तेरा ही हो अनुमान और ज्ञान तेरा। जपू राधा स्वामी भजू राधा स्वामी, पढ़ राधा स्वामी लखू राधा स्वामी। कहूं जागते सोते में राधा स्वामी, सुनू राधा स्वामी गुनू राधा स्वामी। जीवन की गढ़त। यदि व्यक्ति संसार के कष्टों से दुखी होकर शांति की अवस्था की खोज में है, यदि धन दौलत स्त्री यश मान श्राद्धि से तृप्ति हो चुकी है और ये वस्तुएं नीरस प्रतीत होती हैं, यदि उसके हृदय में किसी ऐसी अवस्था की खोज है जहां परम सुख परम शांति प्राप्त हो सके, तो उसके लिए श्रावश्यक है कि वह अंतर्मुखी बने, अर्थात अपनी चित्त वृत्तियों का रुझान अंतर की ओर करे और वहां ही ठहरने का साधन और अभ्यास करे। संत बाणों के अध्ययन से तथा सत्संग से शंका समाधान होता रहता है, बहुत से भ्रम दूर होते रहते हैं, और एक समय आता है जब बाह्य जगत के अनुभव कर लेने पर तथा वाणियों के रहस्य को समझ लेने पर वृत्ति का रुझान अंतर की ओर होने लगता है, मगर इसमें समय लगता है। इसलिए संत मत में जिंदा गुरु की महिमा है। वह गुरु अपनी कृपा और सहानुभूति से सच्चा हित और मत देता रहता है, जिससे जन्म जन्मांतरों का रास्ता उसकी लगन या कर्म अनुसार शीघ्रते हो सकता है। इसके बिना भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पाना कठिन है, क्योंकि देखने में आता है कि जिस व्यक्ति के धन दौलत है, स्त्री पुत्रादि हैं, शरीर भी स्वस्थ है, मान प्रतिष्ठा भी है, मगर फिर वह भी दुखी है, जीवन क्लेश में है अथवा शांति प्राप्त नहीं है। इसलिए अपने जीवन की गढ़त के लिए अंतर्मुखी बनना आवश्यक है, और इसी विषय को इस पुस्तक में समझाने का प्रयत्न किया गया है। सशून्य संपादक। दयाल का व्यवहारिक ढंग। कहने सुनने और करने धरने में अंतर होता है। जो कहते सुनते हैं वह करते घर नहीं, जो करते घरते हैं उनको कहने सुनने का अवकाश नहीं रहता। करना धरना उत्तम है, कहना सुनना अथवा कहते सुनते रहना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। दयाल को गुरु शिष्य के नाम से चिढ़ है। वह न किसी को चेला बनाता है और न स्वयं गुरु बनता है, क्योंकि गुरु और चेले के संबंध भी असली और सच्चे नहीं हैं। यह भी औरों की तरह फर्जी, अस्थायी और झूठे हैं। जो इनमें फंसा वह बुरी तरह मारा गया। दयाल यह नहीं कहता कि कोई चेला न बने और न कोई गुरु हो। मन की गढ़त के लिए कुछ दिनों इस जरूरी झूठे खेल को खेलो, इसमें हानि नहीं है, किंतु असलियत के अभिप्राय को भली प्रकार समझ लो। आदि में कौन गुरु था, कौन चला था, अंत में कौन गुरु रहेगा, कौन चेला रहेगा, यह सोचने समझने की बात है। भली भई जो गुरु मिले, मिली ध्यान की जुक्त। ध्यान पाए ध्यानी बने, जीते जी हुए मुक्त। भली भई जो गुरु मिले, सर से टली बलाए। जैसा था वैसा भया।
अब कुछ कहा ना जाए। 6 अंतर्मुखी। भली भई सद्गुरु मिले पर्दा दिया उठाए, भरम गया संकट मिटा, दुचिता गई नसाए। भली भई गुरु देव का दरस परस व्यवहार, गुरु मेरे मैं गुरु का मन नहीं मद अहंकार। भली भई गुरु संग भया, संग का लागा रंग, संग सग का मरम लक, हो रहा संग असंग। भली भई गुरु देव ने मान दिया उपदेश, नर जीवन का फल लहा, मेटा विपत कलेश। राधा स्वामी की दया, समझ पड़ा गुरु ज्ञान, ज्ञान अज्ञान की जड़ कटी, सहज भया निर्वाण। जीवन अनुभवों और दृश्यों का क्रम है। दयाल को भी इन महलों से गुजरना पड़ा है, दूसरों को भी इनसे गुजरना पड़ेगा। यह आवश्यक है, किंतु अंतर केवल इतना है कि दयाल ने परिश्रम करके कुआं खोदा और पानी पिया, कुआं मौजूद, पानी हाजिर। जिसका जी चाहे तृप्त होकर पानी पी ले और जिसका जी न चाहे उसकी इच्छा पर निर्भर है। पानी तो पीना ही पड़ेगा, चाहे खोदे हुए कुत्रा का पानी पिए अथवा स्वयं कुत्र खोद कर पिए। अंतिम दशा में कष्ट अवश्य होगा। पूर्वजों का अनुभव भी तो कुछ अर्थ रखता है। भाग्यशाली लोग उससे लाभ उठाकर भटपट अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। दयाल के पास लोग गुरु भाव लेकर आते हैं। यह उनके लिए अच्छा है, बशर्ते कि यह समता के साथ हो। वह स्वयं न गुरु बनता है और न चेला बनता है, न उसे उसका शौक है। नदी बह रही है, जो चाहे घड़ा, लोटा और पीपा ले जाए और अपना काम करे। शिव। जो लोग भेंट लाते हैं, दयाल हंस देता है। किसी को किसी के देने से क्या मिला है और क्या मिलेगा। दरिद्री की दरिद्रता किसी के देने से नहीं मिटती। धनवान का धन किसी के भेंट उपहार से बढ़ नहीं जाता। रस्मी तौर पर फल फूल लाओ, यह स्वीकार है। वैस भेंट का देना व्यर्थ है। धनवान रुपया अशर्फी लाएगा, निर्धन को देखकर उसके हृदय को ठेस लगेगी। सब समान हैसियत में पाएं, तब उसे खुशी होती है और सबको एक लाभ होता है। लेकिन श्राएं केवल परमार्थ की दृष्टि से, अन्यथा काम बनने में देर लगेगी। दयाल के यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक समान है। इस जगह छोटे बड़े की परख का न रहना ही अच्छा है। धन भेंट देने की बात करते गुरु को दे दोगे तो स्त्री पुरुष, तन की स्त्री और स्त्री के तन आपस में, इस सब करके दयाल बोला कि यदि धन, साधारण कहावत है, तन मन धन सब गुरु के अर्पण, बात अच्छी भी है और बुरी भी है। स्त्री पुरुष दयाल के पास आते हैं और स्तुति करके तन मन है। दयाल ने कहा कि यदि तन संबंध कैसे चलेंगे, पुरुष के का पुरुष हकदार है, क्या तुम आते हो। वह चुप हो जाते हैं। दौलत गुरु को दोगे तो सांसारिक व्यवहार कैसे चलेंगे, वह चुप रह जाते हैं। दयाल ने कहा कि यदि मन गुरु को दोगे तो मानव कर्तव्य का क्या बे मन के करोगे। तुम्हारे मन के उत्तराधिकारी हजारों ही काम धंधे हैं, क्या तुम सबको नष्ट करके श्राये हो। लोग आश्चर्य में आकर दंग रह जाते हैं। लोग बिना समझे बूमे झूठी बात मुंह से निकलते हैं। अंतर्मुखी धार्मिक गुरु इनको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। दयाल की यह पसंद नहीं है, यह सब झूठे हैं, इनमें नाम को भी सच्चाई नहीं है, फिर वह खुश हो तो कैसे हो। क्या दयाल कंगाल है जो उसे थोड़ा बहुत धन देकर प्रसन्न कर लोगे। जो सतलोक के राज को लात मार चुका है, वह किसी के झांसे में कब और कैसे आएगा। क्या दयाल अपाहिज, सुस्त और परवश है जो तुम्हारी सेवा के आसरे हो। क्या दयाल बावला है जो तुम्हारे मन को लेकर अपने बावलेपन का इलाज करेगा। वह ऐसी बेतुकी बातें सुनकर कैसे माया जाल में उलझने लगा। दयाल की वाणी है, दौलतमंद सुखी है, मुफलिस इरसिविस के बंदे हैं। दौलत जन जमी और जर, सब काल जाल के फंदे हैं। तन को पाकर सुखी कौन है, राजा प्रजा दुखी है। मन के हाथ चैन है किसको, जिन्हें देखा मनमुखी है सब। अपनी भेंट न दो तुम मुझको, भेंट की वह कोई चीज नहीं। तुम देने किसे आए हो, तुमको समझ तमीज नहीं। मुझे नहीं है हविस किसी की, नादानो तुम नादान हो। क्या तुम दोगे क्या मैं लूंगा, तुम आपे को गए हो खो। राधा स्वामी की संगत में समझ रूप की जब आई, तब दयाल को ज्ञान मिला है, निर्वाण की अव पदवी पाई। सच्चा अधिकारी पूछता है कि क्या गुरु, राजा, देवता और रिश्तेदार के पास खाली हाथ जाना अच्छा है। यह मर्यादा नहीं है, यह रस्म नहीं है और न यह व्यवहार है। दयाल उत्तर देता है कि राजा, प्रजा, बुजुर्ग, रिश्तेदारों के शिव साथ उन जैसा व्यवहार करो। देवता, गुरु और दयाल के पास फल फूल ले जाओ कि तुम्हारी मर्यादा भी बनी रहे।
यह तीनों न तुम्हारे फल खाते हैं और न फूल सूंघते हैं। उलट पलट कर तुम्ही को इनका लाभ मिलता है। इससे अधिक व्यवहार भ्रम उत्पन्न करेगा और सत्संग में बेलुत्फी या नीरसता का कारण होगा। आज नहीं तो कल वह माया जाल बनकर आप फंसा देगा। आजकल सच्चे बनकर सच्चा व्यवहार करना महाकठिन है। दुनियादार या धार्मिक लोग उसे कभी नहीं कर सके। इसलिए समता का मार्ग ग्रहण किया जाए। इसका अभ्यास स्वयं अंतिम अवस्था को सुगमता से पहुंचा देगा। यदि यूं ही बात बनाना है तो दयाल को पिंड छोड़ो। झूठ मुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोए। बिरला खेल खिलाड़ी खेले, माया भरम काल को ठेले। माया भरम काल हट जाए, तब वह सच्चा दयाल कहाए। दयाल की बात सुनो तुम हित से, ताकि तुम्हारा भरम सब नसे। सत्य नाम के पट्टरे देने को कुछ नहीं, कैसे गुरु संतोषे हविस रही मन माही। मन दिया तिन सब दिया, मन के संग शरीर। अब देने को क्या रहा, यो कथित नहीं कबीर। तन मन दिया तो क्या हुआ, नित मन दिया न जाए। 10 अंतर्मुखी कहे कबीर इस दास से, कैसे मन पतियाए। तन मन दिया भल किया गया शेष का भार। कबहू कहे जो मैं दिया तो बहुत सहेगा मार। निज मन दिया अपना तन मन ताके संग। कहे कबीर निर्भय भया, सुन सद्गुरु प्रसंग। निज मन तो नीचा किया, चरण कंबल की थौर। कहे कबीर गुरु देव बिन नजर न आवे और। कबीर शिष्य को चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। दयाल कहीं सुनी बात नहीं है। वह जो कुछ कहता है अपने निज अनुभव के आधार पर कहता है। अनुभव की एक बात किताबों की 100 बातों से बढ़कर है। धोखा सबको हुआ है। जिसने जब जब अनुभव की बात या सच्चे हृदय की आवाज नहीं सुनी है उसने धोखा खाया है। कठोरता करोगे कठोरता की जाएगी। सरल काय से जी लगाओ, परिणाम सहल होगा। समता की पाबंदी अधिक अच्छी है। हट और कठोरता छोड़ो, समता की आदत डालो। निज अनुभव से लाभ उठाओ। न कुछ करना है न कुछ धरना है। सदा खुश रहने की आदत डालो। खुश रहने का अभ्यास करो। साधारण रूप से अनहद शब्द के साधन से संबंध रखो। जो कुछ होना है स्वयं हो रहेगा। विश्वास रखो, विश्वास पूर्ण रहे। गुरु नाम है श्रात्मिक दृष्टि का। आत्मा की खोज शरीर द्वारा होती है। आत्मा का ज्ञान देह और विचार द्वारा ही होता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि यह जगत न होता तो विचार। शिव 11। ज्ञान और समझ बूझ को संभावना न होती, किंतु देह मन और जगत ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को जड़ आत्मा में है, इसी में सब गुण है। जिस व्यक्ति ने इस दृष्टि से गुरु को माना वह उसे आध्यात्मिक समझता है और आत्मिक व्यवहार के क्रम में अपने तन मन और धन को हर समय समय निछावर किया करता है। अब उसकी दृष्टि शरीर की ओर बिल्कुल नहीं रहती। हृदय श्रात्मिक भाव और विचारों से हर समय भरा रहता है। वह जो करता है गुरु के लिए करता है, जो सोचता है गुरु के लिए सोचता है, जो समझता है वह गुरु के लिए समझता है। गुरु के लिए खाना पीना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना सभी गुरु के लिए है। अहंकार, अहंकार नियता और अहंकार प्रदर्शन नाम के लिए भी नहीं रहे हैं। उसके समस्त भावों ने एकाग्र होकर गुरु के स्वरूप को अपनी सारी तवज्जो का केंद्र बना रखा है। उसका गुरु उसकी आत्मा है। वह स्वयं गुरु का रूप बन गया है। उसमें और गुरु में अब कोई भी भेद नहीं रहा है। गुरु वास्तव में परम तत्व या तिज रूप का नाम है। परम तत्व तुम्हारा अपना आया है। गुरु का प्रेम अपने निज रूप प्रेम है। असली प्रेम केवल अपने निज रूप का होता है। गैर के साथ कभी कोई का प्रेम नहीं हो सकता। यह केवल कहने सुनने की बात है। जब गुरु अपना निज रूप हो गया तो फिर क्या शेष रहा। अब यह विषय भी स्पष्ट हो गया कि हम दान देते हैं अपने लिए, हम खाते पीते हैं और काम करते हैं अपने लिए, हम लिखते पढ़ते हैं और उपदेश देते हैं अपने लिए, हम परोपकार व्यवहार और परमार्थ कमाते हैं अपने लिए। हम जो दूसरों 12 अंतर्मुखी के साथ व्यवहार करते हैं वह भी अपने ही लिए करते हैं, क्योंकि हम जिनको दूसरा समझ रहे हैं वह भी हमारे ही हैं और हम उनके हैं। हम वह हैं और वह हम हैं। हमें उनके लिए नाम के लिए भी भेद नहीं है। सारा जगत हमारा और हम सारे जगत के हैं। हम आप जगत हैं। यह गुरु मत का अंतिम आदर्श है। हम गुरु के गुरु हमारे, हम गुरु के रूप हैं। हम गुरु हैं, हम हैं चेले, हम प्रजा, हम भूप हैं। हम हैं पृथ्वी, हम परमाणु,
हम ही कंकर मिट्टी हैं। हम हैं जल जल के परमाणु, हम हो जल के कूप हैं। हम चमक है, हम दमक हैं, ज्योति और प्रकाश हम। चांद सूरज हम हैं, हम ही चाँद और धूप हैं। नाम हम बेनाम हम, देह हम आत्मा। रूप सब जग के हैं, हम आप ही बहुरूप हैं। आपको तुम आप जानो, नहीं किसी से वास्ता। राधा स्वामी ने बताया, भेद हम निज रूप का। अंतर्मुखी। देह बुद्धि रखने वाला मनुष्य देह में रहता है और अंतर्मुखी मनुष्य मन के अंदर रहता है। पहले का जीवन बहिमुखी है और दूसरे का अंतर्मुखी है। पहला बाहरी इंद्रियों के व्यवहार में लगा हुआ है, दूसरा अंतर की ओर अधिक आकर्षित रहता है। इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि इंद्रियों और देह का पुजारी मनुष्य मन से रहित है, और यह भी न समझ लेना चाहिए कि अंतर या मन का पुजारी इंद्रियों से रहित है। ऐसा समझना बड़ी भूल होगी। कोई देह मन के बिना नहीं रह सकता और न मन ही बिना देश के रह सकता है। दोनों ही को देह और मन प्राप्त है। अंतर केवल इतना है कि एक का ध्यान देह और देह के आराम की ओर रहता है और दूसरे की तवज्जो मन की ओर अधिक और देह की ओर कम रहती है। इंद्रियों और मन के कारोबार में मन का शामिल रहना लाजिमी शर्त है। प्रकृति के प्रत्येक मंडल में अंतरीय और बाहरी जीवन साथ साथ चलते हैं। यह सिद्धांत है, जो सोता भी है और जो जागता है वह सोता है, वह जागता भी है। जागना। 14 शिव। जीवन की धार को बाहर की ओर फेंकना है और सोना जीवन की धार को अंदर की ओर समेटना है। अब तुम स्वयं गौर करके प्रकृति की जिस वस्तु को चाहो देख लो, यह तुम्हारी समझ में आ जाएगा। श्वास का अंदर आना और श्वास का बाहर जाना इसी नियम के अनुसार है। यह नियम ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीटाणु तक में व्यापक है। उनमें भी अंतरीय और बाहरी जीवन है। उन्हीं पर क्या निर्भर है वनस्पति और जड़ पदार्थ तक इसके अधीन रखे गए हैं। तुम चूंकि गलती से इन्हें निर्जीव कहते हो, इसलिए संभव है कि सरलता से न समझ सको, किंतु वास्तविकता यह है कि कण कण में यह गुण मौजूद है। वह अंतरीय भी नहीं और बाहरी भी नहीं। गाड़ी के पहिए को देखो, उसकी चाल श्रागे की ओर है, किंतु वह लौटकर पीछे की ओर भी घूम जाता है, तब रास्ता तय होता है। यदि ऐसा न हो तो गति का होना महाकठिन है। यह गति सदा गोली गोली शक्ल में काम करती है। बातचीत, कामकाज और लेने देने में भी हर समय यही नियम काम करता है। यदि यह नियम काम न करे तो मनुष्य और पशु सब थक जाए, उनकी गति असंभव हो जाए। कोई वस्तु बिना अंदर और बाहर चक्कर लगाए हुए उन्नति की ओर पग बढ़ाती हुई दिखाई नहीं देती, और न वह केवल घसीटी हुई आगे की ओर जाती है, किंतु सब गोली गोली गति में चक्कर खा रही है। यहाँ तक तुम्हारी समझ में आ गया। अब तुम किसी अंश तक समझ गए कि प्रकृति में क्यों इस अंतरीय और अंतर्मुखी 15 बाहरी रिया का प्रबंध है। तुम्हारी इंद्रियां तक बाहरी और अंतरीय हैसियत रखती हैं। आंख, कान, नाक, मुंह आदि सब बाहर की ओर देखने, सुनते और सूंघते हैं। वैसे ही शरीर के अंदर भी उनका कार्य हुआ करता है। अंतर में भी देखने, सुनने और सूंघने की रियायत रखी गई है। क्रियात्मक रूप से सब यही काम करते हैं, किंतु यह उन्हें नहीं जानते। इसे समझकर अब मनुष्य की बाहरी और अंतरीय दशा पर ध्यान दो। जो अधिकतर बाहरी बातों और बाहर के व्यवहार में फंसा रहता है वह बहिर्मुखी है, और जो बाहर के सिवाय अंतरीय व्यवहार की ओर भी ध्यान रखता है वह अंतर्मुखी कहलाता है। तुम पूछोगे कि ऐसा प्रबंध और ऐसी रियायत क्यों रखी गई है। इसका उत्तर यह है कि जीवन को समता के साथ ले चलना है। यद्यपि यह शब्द साधारण और प्रतिदिन प्रयोग के हैं, किंतु बिना समझाए तुम उनके अभिप्राय को समझ न सकोगे। समता जीवन रूपी तराजू के पल्लों को बराबर कर लेना है, ताकि रफ्तार, बोलचाल, करने कराने, व्यवहार और परमार्थ में सहूलियत रहे। ऊंचा नीचा घटा बढ़ी न आने पावे, अन्यथा काम न होगा। श्वास बाहर जाती है, यह रेचक है। श्वास अंदर श्राती है, यह पूरक है, और श्वास ठहरती है, यह कुंभक है। अर्थात समता के पल्लों को बराबर कर रखा है। यह तीनों योग के शब्द हैं। इनको हर समय हर मनुष्य करता रहता है, मगर इनके भेद को नहीं जानता। 16 शिव। होने को तो सब में सब कुछ है। प्रकृति की देन से एक भी प्राणी किसी प्रकार वंचित नहीं रखा गया है, लेकिन इसका ज्ञान संगत से प्राप्त होता है और इसी दृष्टि से तुमको समझाया भी जा रहा है। इनकी क्रिया अमल की दृष्टि से का है। 1 बहिर्मुखी, 2 अंतर्मुखी। मनुष्य 3 प्रकार। 3 समदर्शी। बहिमुखी होना भी सब कुछ नहीं है और अंतर्मुखी भी जीवन की अकेली चाल नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी दशा समदर्शी होना महत्व रखती है। तुम जागते हो, यह बहिर्मुखता है। तुम सोते हो, यह अंतर्मुखता है।
तुम सुषुप्ति या गहरी नींद में ठहरते हो, यह सब मुक्ता है। व्यापारी व व्यवहारी सब बहिर्मुखी हैं। परमार्थी, विद्यार्थी, ज्ञानार्थी तथा साधनार्थी सब अंतर्मुखी हैं। समतार्थी या समार्थी संत और साधु समदर्शी हैं। जहां तुम बाहरी काम काज करते हो, साथ ही कुछ अंतरीय अभ्यास से भी संबंध रखते रहो ताकि जीवन की समता का सुख तुमको प्राप्त रहे, क्योंकि सुख समता में है। यह शांति की अवस्था है जो तुम में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। अंतर्मुखी को साधु, अभ्यासी, सूफी कहते हैं। उनकी पहचान उनकी सूरत, शक्ल, रंग ढंग और बातचीत से हो सकती है। यद्यपि भेषधारी और पाखंडियों ने धोखे का जाल बहुत कुछ दुनिया में फैला रखा है। सच्चे को झूठे से तमीज करने में बड़ी कठिनाई होती है। साधुपना भभूति रमाने, तिलक लगाने, माला फेरने और गेरुआ वस्त्र पहनने में नहीं है। यह और कोई वस्तु है। मन और इंद्रियों को साध रखना साधुपना है। अंतर्मुखी 17। बहिर्मुखता हर जगह काम नहीं आती। अंतर्मुखता जब तक साथ न हो वह दुख का कारण बनी रहती है। अंतर्मुखी आदमी हर समय, हर जगह और हर अवस्था में इनके साथ एकता कर लेने में आरूढ़ रहता है और उसे जीवन भर कष्ट नहीं होता, क्योंकि सबके साथ एक होकर मिल जाता है और समता होने के कारण उसमें शांति नहीं आने पोती। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने पर इसमें समता का थाना लाजिमी है और अंत में यह समदर्शी मनुष्य श्रात्मिक मनुष्य कहलाता है। लोग गलती में पढ़कर यह समझ लेते हैं कि अंतर्मुखी साधन करने वाला कठोर हृदय और कठोर व्यवहार वाला होगा, मगर ऐसा नहीं है। अंतर्मुखी साधन करने वाला हर समय प्रसन्न चित्त और चुस्त होगा। जैसा समय आवेगा उसी के अनुसार उसकी दशा होगी। वह अपनी अंतरीय और बाहरी शक्ति को कभी निरर्थक खर्च नहीं करेगा, किंतु आवश्यकता और मसलहत को दृष्टि को सामने रखेगा। जहां परिश्रम की आवश्यकता है वहां परिश्रम करेगा। जहां परिश्रम की जरूरत नहीं है वहां चुप रहेगा। अपनी शांति की अवस्था में नाम के लिए भी अंतर न आने देगा। देखो यह कैसी बरकत की चीज है और साथ ही कितनी आवश्यक भी है। जो अंतर्मुखता के भेद को समझ गया है और जिसका जीव ने इसके अमली सांचे में ढल गया है, उसके लिए दीन और दुनिया का कोई काम भी कठिन या दुखदायी नहीं है। वह काम करता हुआ बेकार और बेकार रहता हुआ बाकार है। उसके लिए यह दुनिया खेल का स्थान है। वह इसमें शरीक होकर खुशी से खुशी। 18 शिव कि खेल खेला करता है, अपने स्वभाव में कभी अंतर नहीं आने देता। रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदार, बाल बच्चों के साथ प्रेम व्यवहार, मित्रों के साथ मित्रता, इस पर भी वह न किसी का है और न कोई उसका है। एकांत और जमघट में एक समान भीड़ में रहता हुआ अकेला और अकेला रहता हुआ दुकेला। सबके साथ सद्व्यवहार करेगा। किसी के प्रभाव को अपने ऊपर न पड़ने देगा। अपने मन पर उसे पूर्ण रूपेण अधिकार प्राप्त रहेगा। ऐसे पुरुष को अंतर्मुखी और आध्यात्मिक कहते हैं। ऐसे अंतर्मुखी साधु या गृहस्थी को कौन मसच सकता है? इसके मन रूपी समुद्र की गहराई का मापना महाकठिन है। वह जहां जाता है प्रेम का छिड़काव कर देता है। वह प्रेम का फव्वारा है। जो उसके पास आया प्रेम को 2-4 छीनते उसको भी मिल गई। इसकी सूरत से मालिक के नाम, काम और रूप की याद दहानी होती रहती है। परम संत कबीर साहब की बाणी है, जल देखे शुचि उपजे, नारी देखे काम, माया देखे मोह उपजे, साधु देखे राम। कबीर संगत साध की साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। इसके सब काम पूजा है। इसका व्यवहार भक्ति है। इसका उठना बैठना ध्यान करना आसन है। वह रूहानी बादशाह है। वह हर हालत में खुश रहता है। कहीं भी रहे उसे दुख नहीं सताता और उसकी खुशी नष्ट नहीं होती। यह अंतर्मुखी समदर्शी मनुष्य का चित्र है। अंतर्मुखी भाई, गुरु की कृपा से मैंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है। मुझे इस अवस्था का रस मिल गया है। मुझे आकर देख जाओ। यद्यपि मुझे समझना सरल काम नहीं है। जब मेरी जैसी अवस्था किसी में आ जाएगी उस समय मेरी अंतरीय अवस्था का कुछ कुछ अनुमान मिलेगा। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। जो हूँ वह मैं ही जानता हूँ। अपने विषय में अधिक कहना अच्छा प्रतीत नहीं देता। चूंकि मुझे यह अवस्था प्राप्त है, मेरी नियत रहती है कि जो इस अवस्था के इच्छुक हों वह राधा स्वामी धाम के सत्संग में कुछ दिनों अंतर्मुखी सरल क्रियात्मक तान सीखे। उसका नाम सूरत शब्द योग है। कोई घरवार को न छोड़े और न अपने उद्यम को त्यागे। अंतर्मुखी साधन के लिए इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्मुखी को भी बहिर्मुखता का काम करना पड़ता था, अन्यथा जीवन में समता न आएगी। संतों का मार्ग समता का मार्ग है।
न यहाँ पेशे की दृष्टि से गुरु आई है न चेलापना, जो ये वह भाईचारे के प्रेम का ख्याल लेकर आए। प्रेम अवश्य हो और मैं प्रसन्नता से उनकी सेवा को तत्पर हूँ। मैं सेवक सब जगत का, जग स्वामी मैं दास, सबकी सेवा करूँ, यही मेरा अभ्यास। मैं सेवक का रूप हूँ, सेवा ही से काम, सेवा मेरा गुरु है, सेवा मेरा राम। मैं सेवक का नाम हूँ, सेवा का ले नाम, सेवा करूँ जो प्रेम से, सेवा में विश्राम। छोटा मुझको जानकर, बड़ा बने जो कोय, अंतर राखे प्रेम कुछ, मेरा प्यारा होए। 20 शिव। छोटा बनकर जो मिले, उसे बड़ाई दूं, भूले बड़ा न मैं बनूं, जैसा वैसा हूं। मित्र भाव हृदय बसे साधन सीखे आए, मित्र प्यारा है वही लखों मित्र के भाई। राधा स्वामी की दया, मिला तत्व का सार, तत्व सार और कुछ नहीं, वह है प्रेम प्यार। पहले नंबर के पढ़ने से तुम समझ गए होगे कि अंतर्मुखी लोग किस प्रकार के प्राणी हैं। वह अंतर बाहर दोनों को साथ रखते हुए समता और शांति की अवस्था में रहते हैं, किंतु इनकी शांति अपाहिजपना या बेकारी नहीं है। जीवन तीव्रगामी रहता हुआ आदर्श की ओर बराबर आकर्षित रहता है और यात्रा की मंजिल बमंजिल तय करते हुए सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जिसे राधा स्वामी कहते हैं। मानव जीवन में 3 अवस्थाएं मौजूद हैं। 1. दृश्यमाने या स्थूल मंडल। 2. मानसिक मंडल या मानवता की मंजिल है। 3. आत्मिक, यह जीवन का असली ध्येय श्रात्मा है। अंतर्मुखी जीवन का दौर यहाँ ही से आरंभ होता है। यह मंजिल हकीकत परस्ती की है। ये 7 मंजिल, इनके नाम उत्तीन भू, उत्तीन भुवा, उत्तीन स्वा, उत्तीन ममा, उत्तीन जना, अश्मतपा, उत्तीन सत्यम है। जीवन की गति स्थूल मंडल से शुरू होती है और सत, जात की ओर चलती रहती है, जो इष्ट पद है। जिस प्रकार पहाड़ के किसी चश्मे से नदी निकलती है और बहती हुई मार्ग में विस्तार बढ़ाती हुई समुद्र की ओर जाती है और उससे मिलकर एक हो रहती है, ठीक इसी प्रकार जीवन की भी शिव 21 दशा है। हर मंजिल में वह बढ़ती ही जाती है और अंतिम मंजिल सतलोक में जाकर वह पूर्ण हो जाती है। जिसको अंतर्मुखी साधन का अवसर मिल गया है, वह चाहे जहां रहे और चाहे जिस दशा में रहे, उसकी दृष्टि सदा ईश्वर पर रहती है। उसे चारों ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। नाम, रूप, धर्म, संप्रदाय, विधि विधान की ओर परवाह नहीं रहती। यदि परवाह है तो ईश्वर की है। इसकी प्रांख उसे खोजती हुई अंत में अपने ही चारों ओर इसे देख ही लेती है। जो अंतर्मुखी नहीं है, उनमें से शायद किसी को इस बात की समझ आती हो, क्योंकि उनका निज अनुभव के विषय में बिल्कुल कोरा है। वह धार्मिक विधि और रस्म रिवाज की पाबंदी ही को सब कुछ समझ बैठे हैं। बहिर्मुखी को इसके समझने के लिए अंतरीय शाखों की आवश्यकता है। ये इतना भी तो नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। अंतर्मुखी की दशा इसके बिल्कुल विपरीत होती है। वह मुद्दीते जूझ वकुल रहता है, हर शय में आया देखता है, देखने वाला रकीब व यार में, फूल की रंगत में है और फूलों की बू बास में, खार में भी है वही और है वह नोके खार में। अहले वतन देखते हैं उसको अपने 400 ज्ञानियों के ज्ञान और दुनिया के कारोबार में। राधा स्वामी ने बताया, खोल दिल की आंख को, उसका मंजर देखोगे तुम वहशत और कोहार में। इस प्रकार का आदमी जानता हुआ अनजान और ज्ञान रखता हुआ अज्ञानी बना रहता है। वह किसी को कहे भी तो क्या कहे, इसे संभेगा कौन। यह भी संभव है कि 22 अंतर्मुखी उसकी बातों को सुनकर लोगों को भ्रम हो जाए। अंतर्मुखी मनुष्य के अपने निज अनुभव, निजी दृश्य और अपनी जानकारी दूसरों के अनुभव और दृश्यों से भिन्न होती है। वह स्थूलदर्शी होते हैं, यह अंतर्दर्शी होते हैं। जो व्यक्ति देखी हुई वस्तु के अंदर घुसकर देख लेता है और उसके तत्व से जानकार होता है, उससे क्या छुपा रह सकता है। यदि वह साधारण आदमियों से अपना विचार प्रकट करे तो प्रथम तो किसी को विश्वास न आएगा, दूसरे विश्वास करने पर भी उसे क्या लाभ होगा। वह सुनने वाला भ्रम में पड़ जाए और वह विद्या उसके लिए हानिकर सिद्ध हो। यह कारण है कि अंतर्मुखी आदमी प्राय किंतु जानबूझकर चुप हो रहते हैं। अंतर्मुखी आदमी देह में रहते हुए मन के स्थान पर बैठे रहते हैं। इस बैठक के कारण इसके अंग और एहसास सबके सब सूक्ष्म और पवित्र हो जाते हैं। उन सब में इतनी तेजी आ जाती है कि केवल कम दृष्टि, कम सुनने और कम छूने से उन्हें वह हालात स्पष्ट हो जाते हैं, जो औरों को गहरी दृष्टि, गहरी श्रवण शक्ति और गहरे छूने से भी संभव नहीं है। अंतर्मुखी इधर कम आकर्षित होते हैं,
इसका कारण यह है कि इन साधारण शक्तियों के साधन और अभ्यास से इनको बाहरमुखी होने का अंदेशा रहता है। इसलिए मन का अधिकतर रुझान अंतर की ओर हो जाता है और उसकी तवज्जो अंतरीय श्रानंद अधिक लेती है। इससे यह न समझना कि वह देह की ओर से बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। नहीं, वे ऐसा नहीं करते। देह रहता है, देह का कारबार भी रहता है, केवल शुद्धता और सूक्ष्मता श्रा जाती है। शिव 23। बहिर्मुखी लोगों को अंतर्मुखी आदमी का समझना महाकठिन है। आमतौर पर लोगों का विचार है कि जो धर्म के बाहरी कर्मकांड के पाबंद है तथा जिसने धर्म के पवित्र पंथ घोट रखे हैं और जो त्याग वैराग का जीवन व्यतीत करता है वह अंतर्मुखी होगा। यह बात बिल्कुल नहीं है और साथ ही यह ख्याल कि जिसे फिलोसफी की तर्क वितर्क से संबंध है वह अंतर्मुखी होगा, गलती में दाखिल है। यह संभव है कि इस प्रकार के स्वभाव वाले भी अंतर्मुखी हों, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि व्यर्थ किसी को विशेष प्रकार का रंग ढंग धारण करने की विवशता है। अंतर्मुखी आदमी चाहे जिस मार्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, मन के रहस्य और मन के प्रवेश होने के भेद का ज्ञाता होकर इस भेद से साधन और अभ्यास का संबंध पैदा करने से अंतर्मुखी हो सकता है। इसके लिए दिखावटी या पहचान वाले बंधनों में जकड़े जाने की नितांत आवश्यकता नहीं है। अंतर्मस्त्री अवस्था एक प्रकार की प्राकृतिक अवस्था है जो किसी किसी में स्वभावतः श्रा जाती है और किसी किसी को साधन और अभ्यास के मरहलों से गुजरने की आवश्यकता है। मन की शिक्षा व दीक्षा और संभाल भी अपना महत्व रखती है और वह जिज्ञासुओं को अंतर्मुखी होने का अधिक हक प्रदान करती है, किंतु दोनों दशाओं में किसी जानकार गुरु की आवश्यकता होती है जो इसका ज्ञान दे और सहानुभूति के ढंग और रुचि से उसकी अंतर्मुखी दशा को उन्नति देता रहे, इसकी चढ़ाई के दजों को समझता जाए। यदि गुरु नहीं मिला तो जिनमें स्वाभाविक अंतर्मुखी भाव उभार पर आए हैं, बहिर्मुखी आदमियों के प्रेम से प्रायः दब जाते। 24 अंतर्मुखी हैं और उनकी शिक्षा या नकल को हवा लगते ही वह भी भ्रम और झूठे विश्वासों में फंस कर अपनी दशा बिगाड़ लेते हैं। यह दुनिया विचित्र स्थान है। स्वस्थ मनुष्य वबा या फैलने वाले रोगों के प्रभाव से दबकर रोगी हो जाते हैं। भले मनुष्य बुरे मनुष्यों की संगत से कुछ के कुछ बन जाते हैं। जिस मनुष्य के अंदर अंतर्मुखी भाव उत्पन्न ही नहीं हुए वह बाहरमुखी लोगों के साथ संबंध रखने से और भी अधिक बाहरमुखी हो जाते हैं। यह बातें थोड़ा गौर करने से समझ में आ जाती है, इसलिए गुरु की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः प्रेमी पुरुष और कोमल स्वभाव स्त्रियों में कभी कभी अंतरीय भावों का उभार स्वयं हो जाता है। शाखें चढ़ती हैं और अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं। शरीर में अवारण शक्ति आ जाती है। अंतरीय श्रानंद मस्ती के रूप में फूट फूट कर निकलने लगता है। साधारण विचित्र बातें मुंह से निकलती रहती है। ऐसी अवस्थाओं में उन्हें तो अपना ज्ञान कुछ नहीं रहता। बहिर्मुखी आदमी चारों ओर से घेर लेते हैं। कोई कहता है कि इसे भूत, श्रासेव या जिन चढ़ा है, कोई कहता है कि देवी देवताओं का प्रभाव है। किसी किसी की राय में रोग का दौरा बताया जाता है। इन ज्ञानियों में से कोई स्थानों को ढूंढ लाता है, कोई फलिता देता है और कोई हल्दी मिर्च की धूनी देने पर उतारू होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो अंतर्मुखी वृत्ति स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्म के कर्मों के फल या और किसी कारण से उभार पर आई थी, परेशान होकर दब जाती है और शिव 25 जाती रहती है। चाहे यह वेग सदा के लिए न जावे, किंतु अधिक दिनों के लिए लुप्त हो जाता है और फिर कठिनता से वापस आता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता स्वाभाविक अधिकारी के लिए भी है। गुरु इस रहस्य का ज्ञाता होता है और अपनी हमदर्दी की ख्याली धार या साहस प्रदान करने वाले वचन से उसे और भी उभार कर श्रेष्ठ बना देता है। तब ऐसे लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं। बहिर्मुखी लोग नाजुर्बेकार या अनुभवहीन लोगों की गलती, अनसमझी और अज्ञानता के शिकार होते रहते हैं। जिस प्रकार बाहरमुखी होना प्राकृतिक क्रिया है, वैसे हो अंतर्मुखी होना भी किसी किसी मनुष्य का स्वभाव होता है। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। हैदराबाद दक्षिण में उस प्रकार के स्वभाव वाले मेरे पास बहुत आए हैं। मैंने उन्हें देखा, नियम पूर्वक अंतर्मुखी होने का भेद बता दिया और वह राह पर आगे। वे साधन करते हैं और सारी शिकायतें दूर हो गई। यह बातें मैं निज अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मनुष्य में मन और देह दोनों हैं, फिर कैसे संभव है कि उस पर इनका प्रभाव न हो? किसी में कम होता है और किसी में मगर होता सब में है। जीवन का रुमान उन्नति की ओर है। उन्नति में दो बातें होती हैं, शारीरिक और मानसिक गति। जीवन नाम है बढ़ने का। यह दो गुण, बढ़ना और सोचना, शारीरिक और मानसिक है। जब यह प्राकृतिक है तो फिर उन्नति क्यों न होगी? बच्चा बढ़कर जवान होता है। जवानी के चिन्ह उसके शारीरिक और मानसिक जोश में दिखाई देते हैं। कंठ का स्वर बदल जाता है। अंतर्मुखी
लड़के को समझ नहीं है कि यह जवानी है। समझने वाले और देखने वाले कह देते हैं कि यह जवान हो गया। इसी प्रकार जिनमें अंतर्मुखी वृत्ति का उभार प्रारंभ हुआ है वह भी नहीं जानते हैं। इसके जनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। किसी किसी में अंतर्मुखता जवानी में आती है और किसी में अवेपन और बुढ़ापे में आती है। रहती सब में है, इसलिए शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है ताकि अंतर्मुखी वृत्ति में कुमार आ जाए और वह आदर्श की ओर रुख करें। खारिजी आलम में आए देखा आंखें खोलकर, बातिनी अलम को देखो खोलकर अंदर नजर। जिस्म दिल तुमको मिले, अंदर है दिल बाहर है जिस्म। बाखबर होना हो दोनों की रहे तुमको खबर। क्या अधूरी जिंदगी में तुम पड़े हो रात दिन, भीतर और बाहर क्या करते नहीं हो क्यों गुजर। जिस्म ही सब कुछ नहीं है, दिल भी कोई चीज है। जिस्म पाकर अहले दिल बन जाना है वस्फे वशर। खास मंजर नहीं दिलकश, शक नहीं इसमें जरा। बातिनी मंजर कहीं होते हैं इनसे खूब तर। अपने अंतर धस के देखो अंदरूनी शांति। दिल नहीं हरगिज सताए पाके अंदर रोशनी। राधा स्वामी की दया से भेद अंतर का मिला, सुख मिला आनंद मिल, अब दूर हो गई भ्रांति। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव है, देवी देवता उसकी श्रेष्ठता की। छह शिव का धूल को भी नहीं पहुंचते, बराबरी करना तो दूर रहा। यह एक भेद है जिसे कमतर लोग समझते हैं। समझने से पहले वह श्रेष्ठ भी नहीं कहलाते। जिसे ज्ञान नहीं वह मनुष्य नहीं। अज्ञानी मनुष्य पशु तुल्य है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य शरीर पाकर उसे श्रेष्ठ होने का अधिकार तो मिल गया है। यह शरीर अध्यात्म में प्रवेश करने का फाटक है, किंतु जब कोई फाटक में पग न रखे तो वह कैसे आध्यात्मिक होगा। वह तो पशु का पशु बना रहेगा और प्रकृति के मंतव्य को न समकर अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्या था क्या हो गया, गफलत में गोते मारकर आई बेदारी न जागा, जाग जाग कर सो गया। हाय नादानी के पंजे में फंसा नाहक बशर, पाके इंसा का जन्म अपने जन्म को रो गया। असलियत अपनी न समझी, चहल में हो मुब्तला। रूह की अगुश्त न पकड़ी, जिस्म में वह खो गया। शाये हो दुनिया में कर लो काम कुछ इंसान का, आने वाले जाएंगे आया यहाँ पर जो गया। राधा स्वामी भेद बतलाया, अंतर में लगन अंतरी साधन किया, अब शांत चित वह हो गया। यदि हम स्पष्ट और सच्ची बातें कहते हैं तो किसी की समझ में न आएंगी। हम गुप्त रहस्यों के नियमों के मानने वाले नहीं हैं, किंतु जब सुनने वाला और समझने वाला कोई न हो तो फिर किससे कहें और कौन सुने। विवश लोगों की ज्ञान शक्ति देखकर उसी पुरानी लकीर को पोटते हुए चलते हैं। क्या आश्चर्य इसी बहाने दो चार आदमी निकल आए और वह धीरे धीरे हमारी बातों से लाभ उठाकर मनुष्य बन जाए। अंतर्मुखी उस समय संभव है कि वह हमको और हमारी बात को सरलता से समझ सके। मानव शरीर पूर्ण है और वह ब्रह्मांड का है। इसके अंदर असलियत का तत्व भरा हुआ है। जो कुछ है इसी मानव शरीर में सब कुछ है। जिस समय सत की धार गति में आई, चेतन शक्ति भी इसके साथ आई। गति और चेतना का मेल हुआ, इससे आत्मा बना। अदगति धार है मनन सोचना है। अत और मनन का मेल आत्मा है। इसके सिवाय और आत्मा क्या होता है। यह आत्मा श्रानंद स्वरूप है, क्योंकि दो वस्तुओं के मिलने ही से आनंद मिलता है। यह आत्मा आनंद से घिरा और श्रानंदमय ऋषि कहलाया। आनंदमय कोश से फिर धार फूटी और वह गोलाकार हुई। इससे प्रकृति का दूसरा तत्व हुआ और बुद्धि कहलाया। बुद्धि के तत्व की धार के चक्कर खाने से विज्ञानमय कोश बना। बुद्धि दूसरा पर्दा है। श्रात्मा और आनंद से मिलकर जब बुद्धि में गति आई, इससे धार फूटी और वह चक्कर खाकर गोलाकार हुई और इसे मनोमय कोश कहते हैं, जो मन का खोल है। यह तीसरा तत्व है जो आनंद और बुद्धि के मेल से प्रकट हुआ। मनोमय कोश से फिर धार फूटी और थरथराती हुई धारों से मन घिर गया। इस घिराव का नाम प्राणमय कोश हुआ, जो चौथा तत्व है। प्राणमय कोश से फिर धार फूटी, क्योंकि अत गति स्थिर होने वाली वस्तु नहीं है और चूंकि इसके साथ मनन चैतन्य का भाव था, उसने सोचकर पांचवी अवस्था अपने ठहराव के लिए बना ली। यह अन्नमय कोश शिव 26 कहलाया या पांचवा तत्व है। यह आधार है और इसमें पृथ्वी तत्व अधिक है। इस प्रकार हुए यह ब्रह्मांड बन गया। धारों से गति पाकर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी बन गए।
ब्रह्मांड की रचना हुई, जीव जंतु बने। ब्रह्मांड यो तो स्वयं पूर्ण है, किंतु इसका पूरा नक्शा किसी में पूर्ण नहीं हुआ। वह मानव देह में आकर पूर्ण हो गया। जिस तरह वह बड़ा ब्रह्मांड पूर्ण है, इसी तरह यह छोटा पिंड मनुष्य शरीर भी पूर्ण है। रचना के हर मंडल में तरह तरह के जीव बसते हैं। इन कोशों को यूं ही संदूकचा न समझ लेना। यह सृष्टि के मंडल हैं। इनके अंदर जो जो जीव रहते हैं, उनके तत्वों की अधिकता अथवा विशेषता के कारण वह वैसी है और वैसी ही कहलाती है। आनंद मंडल के रहने वालों में नंद अधिक है और ज्ञान मंडल के रहने वालों में ज्ञान अधिक है, और भी इसी प्रकार। पृथ्वी पर सृष्टि की धार जब आई, वह मनुष्य के रहने का स्थान बना। इस मनुष्य में ऊपर की सब शक्तियां मौजूद हैं। यह इसकी विशेषता है जो दूसरे जीवों में नहीं है। यदि मनुष्य बहिर्मुखी हुआ तो पशु है। मनुष्य इस समय से बनना आरंभ होता है जब वह बीज के मंडल मनोमय कोश का वासी और इससे काम लेने वाला बनता है। वह बीज का होने के कारण ऊपर और बीच दोनों मंडल के प्रभाव अपने अंदर रखता है। इसलिए इस आत्मा वाले मनुष्य का मन ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और नीचे की ओर भी उतरता रहता है। इसमें और इसके अंदर सब कुछ भरा है। जहां मनुष्य अंतर्मुखी बनने लगा, ऊपर से लेकर नीचे तक समस्त गुण इसमें भलकने लगते हैं। 30 अंतर्मुखी, और वह प्रकृति की पूर्ण और साक्षात प्रकृति की सुंदर तस्वीर दिखाई आता है। यह मनुष्य है और यह इसकी परिपूर्णता है। इसमें सब कुछ मौजूद है। क्या है इंसान? मजारे कुदरत और उसकी जान है। जिसम इंसानी में शैतान भी है और रहमान भी है। चश्म जाहिर से न सूरत देखो तुम इंसान की, चश्म बातिन से जो देखे सब जौहरे इम्कान है। क्या नहीं कर सकता और क्या हो नहीं सकता बशर? वह है सब कुछ, सब है उसमें, सोचो जो कुछ ज्ञान है। बातिनी ऐसा हुआ जब मजमुना औसाफ है। खारिजी जब हो रहा, समझो निरा हैवान है। अकल कहती है मुझे है जेब इस इंसान से, दिल यह कहता है कि ईसा की निराली शान है। देवताओं श्राब हो तुम, सिजदा करो इंसान को, तुमसे बेहतर और खुशतर इसकी सजधज शान है। कौन है जिसको कहें हम काबिले ताजीम है? सोचकर कहते हैं वह इंसान है, इंसान है। इस मनुष्य को न भूत का डर है, न तत्वों के भंडार मिलकर नष्ट होने का है। यह विचित्र प्राणी है। यह ब्रह्मा है और असली ब्रह्मा है। यह ब्रह्मा के समान नहीं है, किंतु स्वयं ब्रह्मा है, मगर बिरले लोग समझेंगे। केवल ज्ञाता ही जानता है। प्रकृति की विचित्रताएं उस समय मानव जीवन के चारों ओर नाचने लगती हैं। किस समय? जिस समय से यह शिव 31 अंतर्मुखी बनता है। अंतर्मुखी मनुष्य अपनी असलियत का साक्षात्कार कर लेने पर उसे प्रकट नहीं करता और न उसकी आवश्यकता प्रतीत करता है, किंतु उसके चलन व्यवहार, वचन विलास और रंग ढंग को देखकर ज्ञानी पता लगा लेता है कि यह सच्चा मध्य है। दुनिया केवल इतना समझ सकती है कि इसमें कोई विचित्र बात अवश्य है, जिसके कारण यह असाधारण दिखाई दे रहा है, और यह दुनिया के सुख दुख के प्रभाव में नहीं है। ऐसा पुरुष सृष्टि का रहस्य है। आओ अंतर्मुखी वृत्ति का साधन सीखो। मनुष्य बनने की तदबीर सोची, व्यर्थ ही पशु न बने रहो। इस अंतर्मुखी वृत्ति के साधन करने से तुम्हारा अपना जीवन सफल होगा और तुम 3 गुणों के राग गाकर गायत्री मंत्र के अधिकारी बनोगे और अमर जीवन का उत्तराधिकार तुम्हारे हिस्से में आएगा। यदि अवसर पाकर भी इससे लाभ नहीं उठाते तो समझ लो कि तुम क्या हो। आया मनुष्य कहे जाने के अधिकारी भी हो या नहीं। शब्द सूरत का खेल खिलाया, गुरु ने सूरत का खेल खिलाया। काया माया छाया भूला, मोह भरम लपटाया। गुरु ने बाह गही मेरी आकर, चित दे चेत चिताया गुरु शून्य। माया मध्य सोया मनो, सोए उमर गवाया। गुरु ने चेतावनी दे के जगाया, उठा विकल घबराया गुरु शून्य। अंतर्मुखी वृत्ति को साधा, अपने अंतर आया। सहस कमल दल बैठक ठानी, घंटा शंख बजाया गुरु शून्य। तज अनेक गति तिरबैनी की सूझी, त्रिकुटी मंडल पाया। उम अकार की बाणी, सुन सुन मन हर्षाया गुरु शून्य। 32 शिव सुन्न महासुन मान सरोवर, 3 त्रिबैनी नहाया। हंस गति पाई सहजही में, क्षीर नीर बिलगाया गुरु शून्य। चौथे भंवर गुफा की घाटी, खिड़की जाए खुलाया। सोहं सोहं बंशी की धुनी प्रगति प्रगट सुनाया गुरु शून्य। पंचम सतपथ सदगति सतमति, सतनाम दर्शाया। अलख अगम चढ़ काम बनाया, राधा स्वामी के गुण गाया।
यह सब साधन घट के भाई, घट में घट लखाया। तरमुख हुई सुरत सयानी, नर का जन्म बनाया। गुरुआ सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया, अजपा जाप जपाया। राधा स्वामी की करुणा से कटे काल कर्म माया, गुरु शून्य। ब्रह्मा का निश्चल रूप, अधिष्ठान मात्र। ज्ञानियों ने मुक्ति को पत्थर जैसी जड़िया अचेतनता की अवस्था समझ रखा है। इस अज्ञानता की भी कोई सीमा है। दूसरा कहता है कि वुन समुद्र से मिलकर एक हो गया। अब क्या रहा? यह मुक्ति है। इस विचारधारा का आदमी भी पत्थर जैसी जड़ अवस्था को मुक्ति मानने वाले का सगा भाई है। तीसरा कहता है कि मुक्त जीव काम काज वहीं करते क्योंकि काम काज अंधकार और अज्ञान है। चौथा बोलता है कि अधिक आयु का होना मुक्त जीव का चिन्ह है। पांचवें के ख्याल में सैकड़ों वर्ष जमीन के अंदर समाधि लगाकर बैठ रहना मुक्त और शुद्ध जीवन है। छठा सोचता है कि नाश हो जाना भी मुक्ति है। तत्व अपने भंडार में जाकर मिल गए, चलो छुट्टी हुई। न रहा बास न बजे बांसुरी, अब कौन शाएगा और कौन जाएगा। सातवें की राय में मुक्ति कुछ नहीं, खाया पिया चैन। अंतर्मुखी 33 उड़ाया और सो गए। सृष्टि स्थिति के पश्चात लय हुई, विश्राम मिला। जैसे प्रलय के बाद सृष्टि होती है वैसे ही सोने के पश्चात जमत अवस्था प्राप्ति है। यह क्रम यूं ही बराबर चलता रहता है। तात्पर्य यह कि जितने मुंह उतनी ही बातें। कोई किसे सच्चा और किसे झूठा कहे। मैंने पहाड़ की एक चट्टान से जाकर प्रश्न किया, क्या तू मुक्त है? क्योंकि अचेतनता और जड़ता को सब मुक्ति मान रहे हैं। चट्टान ने अपनी पथरीली जबान से मेरी बुद्धि के मुंह पर एक तमाचा मारा। मूर्ख, तूने कैसे समझ लिया कि मैं अचेतन्य और जड़ हूँ? अणु अणु में चैतन्यता और गांत मौजूद है। जो आज हूँ कल न रहूंगा, जो कल हूंगा परसों न रहूंगा। क्या इस चैतन्यता की परिवर्तनशील दशा से अधिक श्रेष्ठ और पुष्टिकर दलील चाहता है? मैं न बंधन में हूँ न मुक्त हूँ। मुझसे जो व्यक्ति इस प्रकार का सवाल करता है वह बड़ा मूर्ख है। जो मुझे मुक्त पुरुषों की चैतन्यता के समान समझता है वह और भी अधिक ज्ञान है। यह सुनकर मैं ऐसा मुंह लेकर चला आया और मन में बड़ा लांछित हुआ। फिर मैं समुद्र के पास गया। उसकी एक बूंद से पूछा, तू समुद्र से मिल गया है, क्या तू मुक्त है? क्योंकि लोग मुक्ति के विषय में 13 उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जैसे बूंद समुद्र में मिल गया और एक हो गया वैसे ही जीव ब्रह्मा से मिलकर एक हो रहते हैं। बूंद ने कहा कि अज्ञानी, जा अपने मूर्खता के रोग का इलाज करा। कैसी बहकी बहकी बातें करता है। बूंद कब समुद्र से बिछुड़ा और कब मिला? फिर यहाँ बंधन और मुक्ति कैसी? न कहीं बूंद है न कहीं समुद्र है। 34 शिव जो है वह है। मैं लज्जित होकर चला आया। वहां भी यह विषय हल न हुआ। फिर बढ़ के वृक्ष से पूछा, क्या तू सिद्ध पुरुष है? तेरी बड़ी आयु है। हंसा। अधिक उम्र का होना सिद्धताई नहीं कहलाती और न वह योग और सिद्धि का आदर्श है। कछुए से पूछा कि तू महीनों और वर्षों जमीन के नीचे दबा पड़ा रहता है, क्या यह अवस्था समाधि को नहीं है? उसने उत्तर दिया, नहीं, सम को धारण कर रखना ही समाधि है, इसके अतिरिक्त समाधि और कुछ नहीं है। फिर मैंने आकाश के सप्तऋषि अगस्त, वशिष्ठ, यमदग्नि, अत्रेय, विश्वामित्र, गौतम और ध्रुव से पूछा, तुम ऋषि हो, अवश्य मुक्त होगे। क्या तुम काज नहीं कर्म को अंधकार बताते हैं और ज्ञान को करते क्योंकि ज्ञानी इससे अलग ठहराते हैं? यह सब के सब एक जबान होकर बोले कि देख, हम सब रात दिन चक्र में रहते हैं और अपने प्राकृतिक कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। क्या यह कर्म नहीं है? कर्म के क्या सींग पूंछ होते हैं? तीसरे सवाल का जवाब यह है कि जीवन चक्र का है। मैं मन में बड़ा लज्जित हुआ। फिर विचार आया कि यदि बुद्ध भगवान होते तो उनसे भी पूछ देखता। उन्होंने जीवन में ही निर्वाण, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली थी, किंतु अफसोस कि वह नहीं है। पूछूं भी तो किससे पूछ? मरे हुए लोग कब जमीन पर आकर उत्तर देते हैं? सोचते सोचते रात हो गई। आँख खुली। एक व्यक्ति को सामने खड़ा पाया। पूछा कि तू कौन है जो इस समय मेरे पास आया है? वह बोला कि तू दुखी है, मुक्ति के प्रश्न ने तुझे परेशान कर रखा है। मैं बुद्ध, ज्ञानी हूँ। अंतर्मुखी 35 तेरी परेशानी दूर करने को प्राया हूँ। जब कोई व्यक्ति मुक्ति के विचार से दुखी होता है तब मैं प्रकट होकर उसका दुख दूर कर देता हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आप अच्छे आए, अच्छे समय पर आए। अब मेरे
का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि आप 9वें अवतार हैं। गिनती 9 पर श्राकर खत्म होती है। आप ज्ञानी हैं, शुद्ध, बुद्ध, नित्य और मुक्त हैं। कृपा करके समझा दीजिए कि मुक्ति क्या है। क्या वह कर्म से भिन्न है? बुद्ध भगवान बोले कि मुक्ति नाम निर्वाण का है। निर्वाण फूंक कर बुझा देने का नाम है। क्या वस्तु फूंक कर बुझा दी जाती है वह अहंकार, स्वार्थ, हृदय की संकीर्णता, क्षुद्र दृष्टि, पक्षपात, हठधर्मी और समस्त निकृष्ट भाव है। ज्ञान से इनका सुधार हो जाता है। यह विस्तार बढ़कर इतना हो जाता है कि मनुष्य अपने आप को सब में और सबको अपने आप में देखने लग जाता है, और उसका मानसिक और शारीरिक व्यवहार भी मानसिक विस्तार के पैमाने के अनुसार होने लगता है। जब वह इस दृष्टि से पूर्ण हो जाता है तो फिर बंधन की सीमित जंजीर स्वयं टूट जाती है और सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति है। इसके अतिरिक्त निर्वाण और मुक्ति और कोई वस्तु नहीं है। यह तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मुक्त हो जाने पर कर्म नहीं किए जाते? इसका उत्तर भी सुन लो। मैं निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 80 वर्ष की आयु तक लोगों को सार तत्व और असलियत की शिक्षा देता रहा हूँ। इधर घूमा, उधर फिरा, बुरे भले सबसे मिला, सबको चिताया और सद्मार्ग लाता रहा। यह सब व्यवहार कर्म ही तो है। जीवन एक क्षण के लिए कर्म से वंचित नहीं रहता। जीवन नाम है प्रकट होने का। प्रकट होने का साधन केवल कर्म है। एक माने में 36 अंतर्मुखी। मुक्ति के बाद कर्म नहीं रहता। दूसरे मानों में कर्म रहता, यह समझने और समझ लेने की बात है। जो कम अभाव, स्वार्थपरता और कामना के वश होता है उसका फल कर्म करने वाले को चिमटता है, और जो कम उपरोक्त बातों से रहित है उसका फल कर्म करने वाले को नहीं चिमटता। यह निष्काम कर्म भी बढ़ चढ़कर है। यह सच है कि निष्काम कर्म जो अपनी नहीं किंतु दूसरों की भलाई के ख्याल से होता है, इसका फल मनुष्य के मन और मानसिक भावों की शुद्धि का कारण होता है। किंतु मुक्ति के पश्चात जो कर्म होता है इसमें स्वार्थी और निस्वार्थ दोनों ही नहीं रहते। वह असली जीवन का प्राकृतिक कर्म होता है जो कर्म नहीं कहलाता, और इसका फल भी कोई नहीं होता, न बुरा न भला। इस दृष्टि से मैंने उसे कम और अकर्म दोनों का नाम दिया है। तुम इसे अब अच्छी तरह समझ गए होगे। मैंने कहा कि समझ गया, और इससे मेरी संतुष्टि हो गई। इस विषय में मुझे अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा कि बुद्ध भगवान का दर्शन रोज रोज थोड़े ही होता है। भाग्य का सितारा चमका, यह आगे। क्यों न मैं इनसे आवश्यक बातें पूछ लूं? ऐसा अवसर कब हाथ आएगा? मैंने पूछा, भगवान, मुक्ति का रहस्य तो हल हो चुका। लोग ब्रह्मा की बाबत कहा करते हैं कि वह अचल, निश्चल रूप अधिष्ठान और आधार मात्र है। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि अचल निश्चल नाम है जिसमें गति न हो और आधार सहारा है। क्या ब्रह्मा का रूप वास्तव में ऐसा ही है? बुद्ध भगवान इनसे और कहने लगे कि मैंने ईश्वर और ब्रह्मा के अर्थों अंतर्मुखी की और कभी ध्यान नहीं दिया, और न इनके विषय में किसी के प्रश्न का उत्तर ही देता हूँ। यह मेरा स्वभाव है, क्योंकि लोगों ने इसे वाद विवाद का विषय बना रखा है और अपने एक पक्षीय निर्णय पर व्यर्थ जोर देते हुए ब्रह्मदर्शी की बात तक मानन को तत्पर नहीं होते। समझना तो दूर रहा, इसलिए इनके सामने मौन रहना ही उचित है। मैंने कहा कि मेरी यह दशा नहीं है, मैं केवल असलियत को जानना चाहता हूँ। बुद्ध भगवान बोले कि मुझे तुम्हारे हार्दिक भाव और इच्छा ज्ञात है, इसलिए असलियत का रहस्य बताने में मुझे कोई आपत्ति है। सुनो, ब्रह्मा में न गति है और न गतिहीनता, बहरकती। ब्रह्मा न चल है न अचल है। इसी प्रकार ब्रह्मा भी न किसी के सहारे है और न ब्रह्मा के सहारे ही कोई है। इसे अधिष्ठान या कूटस्थ कहना भी गलती में दाखिल है। यह सब आपेक्षिक शब्द हैं, और सापेक्षिक शब्द उस समय प्रयोग होते हैं जब दो वस्तु हो। प्राधार तो उसे उस समय कहोगे जब कोई उसके सहारे होगा, किंतु ब्रह्मा का सहारा कौन लेता है और किसने ले रखा है? जब दो हो तो एक दूसरे का सहारा ले, मगर यहाँ दो नहीं है। इस दृष्टि से यह दोनों शब्द अचल और अधिष्ठान निरर्थक है। यह सुन मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यदि ब्रह्मा को अचल कहा जाए तो फिर उसके अतिरिक्त कोई वस्तु ऐसी भी होनी चाहिए जो चल हो, और ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई अस्तित्व है नहीं आता उसे अचल कहना भी गलत है। साथ ही उसे आधार और कूटस्थ से समानता देना भी सही नहीं है, क्योंकि कूटस्थ कहते हैं लुहार की निहानी को जिस पर लोहे को कूट कर गढ़ा जाता है। अब यदि और कोई वस्तु हो जो ब्रह्मा का सहारा लेकर गढ़ी जाया 38 शिव करे, तब तो यह समानता ठीक होगी, लेकिन ब्रह्मा एक है, अद्वितीय है, उसके सिवाय दूसरा नहीं है।
फिर वह आधार और कूटस्थ किसका हुआ, और इसका सहारा लेने वाला कौन हुआ? यह विचार जोर के साथ मेरे अंदर जोश मारने लगा। जब तक मैं इस ख्याली उधेड़ बुन में था, बुद्ध भगवान चुपचाप खड़े थे। मैं सोचते सोचते थक गया। तब फिर उनकी ओर दृष्टि गई। अब मेरी बात सुना। चल और अचल दोनों ब्रह्मा है, और ब्रह्मा न चल है न अचल है। जब तुम में विचार की गति है और गति की ओर दृष्टि रहती है, तब वह गतिमान चल माना जाता है। जब विचार की गति अचल हो जाती है, उस समय अचल पने का ध्यान बंध जाता है। गति और विचार के समय ब्रह्मा को श्रात्मा अर्थ गति मनन वचार कहते हैं, अथवा ब्रह्मा को ब्रह्मा ब्रह बढ़ना मनन सोचना कहते हैं। जब गति और विचार तुम्हारे मन में नहीं रहता, तब उसे न तो ब्रह्मा कह सकते हो न श्रात्मा। वह केवल जात मुतलक एकमात्र स्वरूप रह जाता है। वहां कहने सुनने की संभवता नहीं होती। वह क्या है? न बारणी इसे कह सकती है, न मन इसे सोच सकता है। ब्रह्मा का रूप इस चल और अचल के बीच है। इस अवस्था में स्थित हो जाने से किसी अंश तक अनुभवी इसे समझ लेता है, और समझकर फिर मुंह खोलने या विचार को गति देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह है। इसके सिवाय और क्या है? वह चल भी है, अचल भी है, और साथ ही न चल है और न अचल है। मैं बुद्ध भगवान के इन अतिम शब्दों को बड़े ध्यान से सुनने और सोचने लगा। सार तत्व के समझने में अभी तक कुछ कमी बाकी रहती हुई प्रतीत हुई। मैंने पूछा, यह तो विचित्र। शिव गुंगू की बात है, जो समझ में भी आती है और समझ में भी नहीं आती है। बुद्ध भगवान बोले, सचमुच वह ऐसी ही है। और यही कारण है कि जब किसी ने मुझसे ब्रह्मा का प्रश्न किया, मैंने जानबूझकर मौन धारण कर लिया। यह मौनपना भी इस प्रश्न का उत्तर है, किंतु इसे और इसक संकेत को भी कोई नहीं समझता। आजकल के लोग गलती में पढ़कर मुझे बदनाम करते रहते हैं कि मैं ब्रह्मवादी नहीं हूँ। तुम स्वयं कहो कि ब्रह्मा के प्रश्न का उत्तर सिवाय मौनपने के और क्या हो सकता है? मैंने स्वीकार किया। भगवान, आप सच कहते हो। फिर वह क्या है? बुद्ध भगवान बोले, वह तुम आप ही हो। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं है। तुम ही पूर्ण हो, और तुम हो अंश हो। तेज में तेज हो, अपूर्ण में अपूर्ण के ख्याल हो। कोई दूसरा हो तब तो उसे सकोगे। एक का मनन और एक का समझना कैसा? मैं फिर मौन हो गया और सोचने विचारने को विवश हुआ। फिर पूछा, मैं कैसे सब कुछ समझूं? इसे तनिक स्पष्ट करके समझाइए। बुद्ध भगवान बोले, जब तुम आंकते हो तो तुम में गति होती है, जब तुम सोते हो तो तुम में मनन चिंतन होता है, और जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो तो न कहीं मति है, न चिंतन और न आत्मापना ही है। जब तुम अमित अवस्था में हो तो वह बढ़ते हुए उन्नति के कार्य में लगते हो। जब तुम स्वप्न में हो तो केवल मनन करते हो। जायत और स्वप्न में तुम ब्रह्मा प्रतीत होते हो। जब गहरी नींद में चले जाते हो तो न बढ़ना रहता है, न सोचना ही रहता है। ब्रह्मपना भी जाता रहता है। इन तीन अवस्थाओं पर आकर विचार करो तो तुमको असलियत अभी अभी समझ में आ जाए। अंतर्मुखी, क्या तुम इतना नहीं समझ सकते? जब तुम ब्रह्मा कहते हो तो मन की गति और विचार के प्राकट्य के साथ ब्रह्मा की ख्याली सूरत चित्त में आने लगती है, और जब ब्रह्मा नहीं कहते तो मन की गति और विचार की स्थिरता के साथ ही ब्रह्मा की ख्याली सूरत अरूपता में लय हो जाती है। इस दृष्टि से कहा गया है कि तुम ही आधार, अधिष्ठान और कूटस्थ हो। ब्रह्मा का ख्याली रूप और ख्याल रूप का खेल तुम्हारे ही सहारे तो होता है। इतनी सी बात है जिसका लंबा चौड़ा बतंगड़ा बनाया जाता है, और इसी में सब उनके रहते हैं। लो, मैंने बात की बात में बात समझा दी और अब विदा होता हूँ। यह कहकर वह तेजो में रूप क्षण मात्र में गुप्त हो गया। न कहीं बुद्ध भगवान थे और न उनकी बातचीत। मैं अकेले का अकला रह गया। एक स्वप्नावस्था का दृश्य सामने दिखाई दिया था और वह श्रोमल हो गया। मैंने सोचा कि आखिर कुछ न कुछ बात तो थी। सूरत भी थी, बातचीत भी हुई। मैंने सवाल किया, बुद्ध भगवान ने उत्तर भी दिए। इसे असत्य या झूठ कैसे कह सकता हूँ? चित्त ने कहा कि क्या स्वप्न में रूप नहीं बनते हैं? यह स्वप्न भी स्वप्न और ख्याल ही है। जागृत में ब्रह्मा के जानने के ख्याल की गति हुई, स्वप्न में इसी का मनन चिंतन हुआ। पूर्ण ब्रह्मा का रूप देख लिया। अब देखा हुआ अनदेखा हो गया। यह भी सब तेरे ही सहारे हुआ। तू ही तो अपना और बुद्ध भगवान के प्राकट्य का आधार और अधिष्ठान बना था। यह हो गया। अब तू अचल और निश्चल रूप है। यह तेरा निज स्वरूप है। मैंने कहा, क्या बुद्ध भगवान का अवतार ही नहीं हुआ था? चित्त ने कहा, हुआ क्यों नहीं?
अंतर्मुखी 41 था। अभी तो तूने इस अवतार का चमत्कार देख लिया। वह बुद्ध भगवान क्या थे? वह तेरी ही बुद्धि के साक्षात रूप तुझसे निकले, तुझ में प्रगटे और निकलकर प्रकट होकर तुझी में समा गए। कभी तू कच्छ, मच्छ, 12 नरसिंह बना, कभी 52 राम, परशुराम और कृष्ण बलराम बना। इस समय तू बुद्ध भगवान बना। बावले, तू ही सब कुछ है। तेरे सिवा और क्या है? यह सब रूप तेरे में और तुझी में बनते हैं। जब तक यह बनते हैं और तू सोचता रहता है, तब तक ब्रह्मापना, बढ़ने और सोचने का तमाशा है। जब यह दोनों अवस्थाएं नहीं रहती तो केवल छवेला तेरा निज स्वरूप है। इसके सिवाय और क्या है? कुछ भी नहीं। मुझ में मस्ती आ गई और मैं पेड़ के तले बैठा हुआ यह मस्ताना राग गाने लगा। अहं बुद्ध नित्यमहं शुद्ध मुक्तमहं कैवलम ब्रह्मा श्रानंद युक्तम अहं व्यापकम सर्व श्राधार मूलम अखंडम अनादिम अनंतम अमूलम अहं सच्चिदानंद नरदेव रूपम अहं सागरम सरोवरम नीरकूपम अहं राधा स्वामी अलख पद अगामी श्रेय ब्रह्मा सत्यम व्यापक अनामी। गुरु राधा स्वामी ने दिया भेद अपना गुरु के चरण में। नमामि नमामि। सतपुरुष राधा स्वामी महाराज ने इस प्रकार कहा है, मैं हूँ अगम अनाम अमाया। मैं हूँ अलख अकाम अकाया, अपने आप आपका श्राप। मुझ में धर्म न पुण्य न पाप। क्या कोई जाने मेरा भेद? भेद अभेद न वेद वेद। शिव, नहीं बुद्धि नहीं चितावनी। निरालंब निर्गुण निर्बानी, रूप रंग रेखा से न्यारा। निराधार नहीं धार न धारा। दोहा, सत्य असत्य से ऊपरे, पुरुष प्रकृति नाहीन। सूर चंद्र नक्षत्रगण, नहीं वहां धूप न छाही। कला एक जब मेरी, सतपथ सत की फेरी फेरी तब मैं सत्य रूप बनाया। सत्य रूप से प्रगति छाया छाया माया भाव दिखाई। भंवर रूप की गुफा बनाई। चक्राकार काल नरमाया। माया काल सोह बनाया, अहंकार का मूल आधार। अहंकार से फूटी धार। दोहा, सोई धार हुई 3 गुण, 5 तत्व की खान। हिल मिलकर रचना बनी, 3 लोक परमान। काल ने 3 रूप तब धारा, हिरण्य विराट और ओंकारा। अंतरिक्ष और विद्या पताला, बढ़ बढ़ सोचा देखा माला। सृष्टि स्थिति लय की ठानी, रचा जगत सुख दुख की खानी। ऋषि मुनि देवी देव अनेक, जीव जंतु का क्या विवेक। कोटि 33 देव ठहराए, वसु आदित्य रुद्र कहलाए। पूरन सोई रचना भई, घर मनुष्य का देह। जग प्रपंच की तप तनी, सूझे देह और गेह। जीव फंसे 84 खानी, फंस फंस कर दुख और सुख मानी। काम क्रोध लोभ लिपटाने, अहंकार मढ़ मोह फंसाने। धर्म कर्म की विधि में भूले, कभी खड़े सिमटे कभी फूले। अंतर्मुखी 43 ऊंची योनि चढ़ सुख पाया, नीची योनि कहाँ सहाया। गले पड़ी अज्ञान की फांसी, भर में भरम कराई हांसी। बंधन में सब बंध रहे, बंधे सकल विधि आए। रोए के छुटन का, सूझे नहीं उपाय। तब मैं आया जीव चितावन, ज्ञान सिखावन भरम नसावन। सुरत शब्द मत पंथ दिखाई, अंतर्मुख साधन सिखलाई। बाहरमुखी जो आए अंतर, निरखे कुछ अंतर और बाहर। भक्ति युक्ति लग वृत्ति साधे, राधा स्वामी नाम आराधे। सत्संगत के बचन सुनी, साधे शब्द का योग। ज्ञान पाए भव न तरे, छूटे रोग और सोग। सोचने समझने और विचारने की आवश्यक बातें। 1. अध्यात्म, रूहानियत, आनंद है। अतिरिक्त और कुछ नहीं है और न हो सकता है। जो उसे दूसरे आनंद के अर्थ लगाते हैं, वह उल्टो सुल्टी बातें बनाकर व्यर्थ इसे कठिन बना देते हैं। उन्होंने स्वयं इसे नहीं समझा है। उनका अशांति का जीवन इस अज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है। किसी की बातों पर न जाओ, जीवन का क्रियात्मक रूप देखो तब पता चले। 2. अध्यात्म क्या है? मन के भावों का परस्पर मिल है। अध्यात्म वास्तव में देह और मन जब परस्पर मिली होते हैं, तब सुख मिलता है। आत्मा में अत, गति और मनव सोचना है। अत और मनन के परस्पर मेल से आत्मा बनता है। यह आत्मा है और अध्यात्म है। यह आनंद है। 3. ब्रह्मा में बह, बढ़ना और मनन, सोचना है। बह और
44 शिव मनन के परस्पर मेल से ब्रह्मा का अस्तित्व है। यह आत्मा और अध्यात्म है। यह आनंद है। 4 सच्चिदानंद में सत अपना चित सोचना है। सत और चित के परस्पर मेल से सच्चिदानंद का प्राकट्य होता है। यह आनंद है। 5 अश्व में गति है। ओ सोचना है और उ का मेल म की सूरत में उत्तीन के रूप में प्रकट होता है। यह प्रणव है। यह उत्तीन है। यह अध्यात्म है। यह श्रानंद है। 6 देह है मन है। देह और मन का मेल आत्मा है और अध्यात्म है। यह आनंद है। 7 मेल आनंद है। मेल मिलाप से श्रानंद मिलता है। मेल मिलाप न हो तो दुख होता है। यह मेल ही अद्वैत है। एकत्ववाद है। आत्मा और अध्यात्म है। आनंद है। 8 पुरुष और प्रकृति का मेल अद्वैत है। ऐति और नेति का मेल द्वैत है। रहमान और शैतान का मेल अद्वैत है। शिव और शक्ति का मेल द्वैत है। देह और मन का मेल अद्वैत है। अद्वैत ही आत्मा और अध्यात्म है। श्रानंद है। 6 स्पष्ट और सरल शब्दों में वास्तविक विषय तुमको सुना दिया गया। सोचकर परिणाम निकाल लो। स्वयं सोचो। दूसरों के दिल से न सोचो और तुम सुगमता से तक पहुंच जाओगे। फिर अधिक कहने सुनने की आवश्यकता ही न रहेगी। यदि दूसरों की बातों में उलझते हो तो अद्वैत और एकत्ववाद की गुत्थी लाख प्रयत्न करने पर भी सुलझने में न आएगी। 10 आत्मा रूह को रखते हुए तुम्हारा दुखी होना आश्चर्य, लज्जा और फसोस की बात है। मैं तो दुखी नहीं हूं। तुमको भी अपना जैसा सुखी देखना चाहता हूं। इसलिए 45 अंतर्मुखी यह बातें कहता हूं। दीपक अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है। पानी अपने आसपास तरावत लाता है। अग्नि अपने चारों ओर गर्मी फैलाती है। इसी प्रकार मैं भी सुखी सबको सुखी करना चाहता हूं। यह प्राकृतिक गुण है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो जैसा है वह वैसा ही तो करेगा। मैं बड़ी सुगमता से सीधे सादे शब्दों में ऐसी बातें समझा सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। 11 जमाने की आवश्यकताओं ने तुमको अधिकतर स्थूल बाह्य दृष्टि वाला बना रखा है। अब बाह्य या स्थूलता को छोड़कर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती और तुमको दुखी होना पड़ता है। कोई कोई तुम में प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, लेकिन मन का स्वभाव चंचल रहने का है। इसके चंचल रहने से और भी अधिक दुख हुआ करता है। इन्हीं दो के शिकंजों में जीवन बुरी तरह जकड़ा हुआ हूं। अब आवश्यकता है कि कुछ आत्मा की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि दुखों का अंत हो जाए और जीवन का सुख भी तुमको प्राप्त हो। आत्मा स्वयं तुम में है। केवल इसका ज्ञान प्राप्त करके इससे संबंध जोड़ना है। इस रहस्य को जान लो और प्रसन्न हो रहो। तुम्हारे समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहने लगोगे। 12 आटे में एक चुटकी खमीर डाल दो। समय पर कुल आटा खमीर हो जाएगा। अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता न रहेगी। इसी प्रकार अध्यात्म रूहानियत का प्रभाव अपने अंदर करने का अवसर दे दो। फिर तुम बिना परिश्रम आध्यात्मिक मनुष्य बन जाओगे और आनंद का जीवन व्यतीत करने लगोगे। 46 शिव 13 न किसी में कुछ बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। जो वस्तु है वह सबके पास मौजूद, किंतु सब इसकी ओर से अनजान है। केवल इसका पर्दा हटा देना है ताकि लोग अपनी आंखों से असलियत को देख लें। इस अनजानपने को अज्ञान कहा जाता है। इस अज्ञान के दूर होने पर ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और भूल भ्रम के पर्दे बाकी नहीं रहते। सत्संग और अभ्यास इन पर्दों के दूर करने के साधन है, लक्ष्य नहीं है। 14 दुनिया के सब काम सूरत की एकाग्रता पर निर्भर हैं। सूरत कहते हैं तवज्जह को। इस तवज्जह को एकाग्र कर लो। जो काम चाहोगे हो जाएगा। तवज्जह जिधर जाएगी उसी और आश्चर्यजनक परिणाम कर दिखाएगी। जिधर तवज्जह नहीं होगी उधर असफलता होगी। तवज्जह ही मुख्य वस्तु है। इसको समझो। 15 तवज्जह सूरत एकाग्र कैसे हो? कहना तो सहल मगर करना और कर दिखाना कठिन है। तवज्जह जिस वस्तु की ओर अधिक मुक्ति है वह शब्द अर्थात आवाज है। श्रावाज और तवज्जह का प्राकृतिक संबंध है। आवाज होने दो और तवज्जह तुरंत उसकी ओर जाएगी। सूरत को शब्द में लगाना अथवा तवज्जह को आवाज की ओर लगाना सुगम है। आवाज हुई और तवज्जह स्वयं उधर भकर्षित हुई। इसको तुम समझते हो। इसके समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तवज्जह और आवाज का मिलाप श्रानंद का कारण होगा, क्योंकि मेल मिलाप में सुख है और अलग रहने में दुख है। सूरत और शब्द के इस मिलाप का नाम सूरत शब्द योग है। योग मिलाप ही को कहते हैं।
मिलाप के सिवाय। अंतर्मुखी 47। और कोई अर्थ नहीं है। 16। हम तुमको सूरत शब्द योग क्यों समझाना चाहते हैं, इसे भी समझ लो। शब्द कुदरत की जान है। शब्द चैतन्य की पहचान है। यह सृष्टि में असली तत्व है। शब्द आकाश का गया है। जब शब्द आकाश का गुण हुआ तो वह इसकी जान हुआ। जहां गति होगी वहां आवाज होगी। स्थूल गति की स्थूल आवाज और सूक्ष्म गति की सूक्ष्म आवाज होगी। यह दुनिया है। काल चक्र है। चक्र चला करता है। चलना गति है, इसलिए ब्रह्मांड और काल के चक्र की गति में आवाज का होना अनिवार्य है। यह आवाज देश काल वस्तु में हर जगह मौजूद है। इससे रहित एक वस्तु, एक जीव जंतु और एक तत्व भी नहीं है, क्योंकि यह सब गति में है। इनके अंतर में गति है और इनके बाहर भी गति है। गति में आवाज है, इसलिए आवाज सर्वव्यापक हुई। 17। ब्रह्मा स्वयं क्या है? ब्रह्मा में ब्रह बढ़ना और मनन सोचना है। अब सोचो, बढ़ना और सोचना दोनों ही गति है या नहीं? जब दोनों ही गति है तो इनके अंतर्गत आवाज होगी या नहीं? इसलिए ब्रह्मा स्वयं शब्द है। इसीलिए ब्रह्मा को शब्द कहा गया है। 18। आत्मा स्वयं क्या है? ब्रह्मा का अंडा है। अंडे में गर्मी और तरी की धारें हैं और इनकी गति और मेल से सबकी उत्पत्ति है। गति और मेल दोनों में गति है। गति में शब्द है, इसलिए ब्रह्मांड भर में श्रावाज या शब्द की गूंज हर समय होती रहती है। यह ब्रह्मांड की लीला है। यह पुरुष और प्रकृति का विलास है। पुरुष साक्षात गति है। बिना गति के पुरुष रद्द नहीं सकता। प्रकृति क्या है? पहिले कृति। शिव 48। क्रिया है। कौन सा कार्य गति से खाली है? गति में आवाज है। इसलिए पुरुष प्रकृति भी सिवाय शब्द के और क्या है? 20। पुरुष प्रकृति के विलास का नाम सृष्टि स्थिति और पुरुष प्रकृति के मेल का नाम लय और प्रलय है। सृष्टि स्थिति और प्रलय रचना और रचना के लय को गति के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? गति में शब्द है, इसलिए यह सृष्टि स्थिति और प्रलय शब्द रूप है। 21। जब गति नहीं है तब उसके अंदर शब्द शांत अवस्था में रहता है और जब गति है तब शब्द कर्म करने की दशा में है। इन दोनों अवस्थाओं में शब्द उनके अंदर मौजूद है। शब्द गुप्त तब रहा अनाम, तब धरिया नाम। 22। करण करण अणु अणु सांस प्रश्वास सब गति में है और गति में शब्द है। इन सब में गति है और जब यह सब गति वाले हैं तो यह सब शब्द वाले हुए। 23। तुम्हारे अंदर क्या है? शब्द। एड़ी से लेकर चोटी तक हर जगह रोम रोम नस नाड़ी में और गूंज है और गति में शब्द है। फिर तुम स्वयं शब्द स्वरूप हुए। ब्रह्मांड जैसे शब्द स्वरूप है वैसे ही तुम्हारी देह पिंड भी शब्द ही है। शब्द चैतन्य की जान है। जीवन का लक्षण शब्द है और शब्द ही सबकी जान है। 24। विद्या कला कौशल नियम हिसाब किताब व्यवहार परमार्थ कथा वार्ता भाव विवाद राजकाज मेहनत मजदूरी सबके सब शब्द ही हैं। मोर शब्द की धार के सिलसिले हैं। तुम्हारा लेख कथन सब शब्द ही शब्द हैं। अंतमुखी 25। आकाश का गुण शब्द है जो स्थूल तत्वों में प्रथम तत्व है। इसी से श्राकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उत्पन्न हुए। वायु का गुण स्पर्श है। अग्नि का गुण रूप है। जल का गुण रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। इससे प्रकट है कि शब्द सर्वव्यापक तत्व और सबका सारांश है। 26। एक शब्द उपराम का मन उपजे उपराम। एक शब्द सुन राग का व्यापे मोह और काम। भक्ति शब्द के मेल से प्रेम प्यार व्यवहार। ज्ञान शब्द के श्रवण से मनन विवेक विचार। क्रोध शब्द सुनकर सदा तन मन लागे आग। प्रेम शब्द के कथन से आवे चित अनुराग। शब्द सुना जब त्याग का राजपाट दिया छोड़। मोह शब्द फांसी लगी जग से नाता जोड़। शब्द ही मारे मर गए शब्द ही त्यागा जग। शब्द सुधारा सुधर गए सत पथ धारा पग। शब्द की महिमा बड़ी है कोई कोई करे विचार। जो गुरु शब्द का साथ ले जावे भव जल पार। सकल योग को छोड़कर शब्द योग चितलाए। राधा स्वामी की दया भक्ति मुक्ति पद पाए। 27। किसी और ध्यान दो थी शब्द का सारा पसारा है। योगियों का रेचक पूरक कुंभक योग क्या है? आने जाने और ठहरने वाली सांसों का चलाना। सांस शब्द है। ज्ञानियों का ज्ञान क्या है? ज्ञान के शब्द में चित्त की वृत्ति का जोड़ना है। वृत्ति धार है। धार गति है। गति में शब्द है।
इस प्रकार जो कुछ है शब्द ही शब्द है। ब्रह्मा शब्द है। माया 50 शिव शब्द है। ईश्वर शब्द है। यह नाम क्या है? शब्द ही तो है। सर्वत्र शब्द ही का पसारा है। शब्द सबका आधार है। शब्द योग अत्यंत सरल है। चित लगाकर अंतरीय आवाज को सुनो। चित्त की वृत्ति का सुगमता से ठहराव हो जाएगा। योगश चित्त वृत्ति निरोध, यह योग पातंजलि का सूत्र है। चित्त की वृत्ति का रोकना ही योग है, चाहे वह किसी उपाय से रुके। 28 शब्द में जहां और शक्तियां हैं, वहां इसकी प्रबल शक्ति चित्त या तवज्जा की वृत्ति को अपनी ओर खींचने की है। इसकी आकर्षण शक्ति निराली है। यह आकर्षण तुरंत प्रभाव डालकर मन को अंदर की ओर खींच ले जाता है। बहुत से लोगों को केवल राग या गीत के सुनने ही से लय अवस्था आ जाती है और वह मस्त और बेसुध हो जाते हैं। शब्द समाधि, आनंद, लय अवस्था लाने का शक्तिशाली साधन है। समाधि क्या है? सम का धारण कर रखना ही असल समाधि है। यह बात शब्दयोग से सुगमता से प्राप्त होती है। शब्द में बड़ी शक्ति है। 26 अभी तक तुमको बाह्य शब्द के प्रभाव दिखाए गए हैं। बाहरी आवाज सितार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंग, बीन, घंटा, शंख आदि की स्थूल आवाज होती है। जब इसके आकर्षण की यह दशा है तो तुम्हारे अंदर जा आवाज हो रही है, इसका खिंचाव कहीं शक्तिशाली होगा, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु से अधिक शक्तिशाली होती है। आवाज तुम्हारे अंदर हो रही है, इससे तुमको इंकार हो ही नहीं सकता। दिमाग में आवाज है, हृदय में आवाज है, शरीर की नस नस और नाड़ी नाड़ी में आवाज है। केवल चित्त की वृत्ति, तवज्जह को एकाग्र करके इसे सुनना है। इस अंतमुखी 51 साधन से तुम सुगमता से अंतर्मुखी होते जानोगे। जहां अपने अंदर प्रवेश करने लगे, बुद्धि, विवेक, विचार, मन सबके सब सूक्ष्म होने लगेंगे। अनुभव जाग उठेगा और जो बातें रात दिन पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त नहीं होती, थोड़े ही दिनों के साधन और अभ्यास से प्राप्त होने लगेंगी। 30 इस अंतरीय आवाज के साधन को अनहद योग कहते हैं। संतों ने इसे सूरत शब्द योग का नाम दिया है। सूफी इसे सूद सरमदी और सुल्तानुल जकार कहते हैं। इसमें न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न उद्यम या नौकरी त्यागने की विवशता है, न जंगल जंगल की खाक छाननी है, न गुफा में बैठा रहना है। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, युवा बूढ़ा, विद्वान मूर्ख, अमीर गरीब सब कर सकते हैं। केवल भेद के जान लेने की आवश्यकता है। भेद को जानकर साधन और अभ्यास की ओर ध्यान देना है। अधिक समय की भी आवश्यकता नहीं है। 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं पर्याप्त है। अपने घर में एकांत स्थान में बैठकर साधन करना है। साधन करने से जीवन श्राप ही सुखदायक हो जाएगा और इसका साधक आप अपने अंदर महसूस करने लगेगा। वंदना न मन में हो भव भय, न आशा किसी की, न चिंता, न दुविधा, न त्रासा किसी की, न अभिमान मदमान का भाव भावे, न द्वेष ईर्ष्या मेरे मन को सतावे। कमल पद की लू छाह में नित बसेरा, मेरे मन के भीतर रहे तेरा डेरा। 52 शिव भजन ध्यान सुमिरन करूं चलते फिरते, चलो पंथ में तेरे में गिरते पड़ते। कहूं राधा स्वामी, सुनूं राधा स्वामी, भजू राधा स्वामी, गुनु राधा स्वामी। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। दया श्रद्ध की तुमने की राधा स्वामी, तुम्हारे चरण में नमामि नमामि। इति अंतर्मुखी मौज 53 ले शून्य परम दयाल फकीर साहब। प्रश्न, वाणी में आया है कि नाम के जपने से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 शत्रु भाग जाते हैं। क्या यह सत्य है? उत्तर है, संसार वालों, यदि मुझे भी वही बात कहनी होती जो साधारणतः सत्संगों में कही जाती है, मैं भी यह कार्य न करता। मैं निज अनुभव कहता हूँ। जिस नाम के जपने से यह संसार लोप होता है अथवा यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नहीं रहते, वह न तो सुमिरन ही है और न ही यह ध्यान है, न ही वह प्रकाश है और न ही शब्द का भान है। वह है जात अकाल, न रूप और रेखा कोई। उस जगह पर जब सूरत गुम हुई, फिर न जहान है। तुम प्रमाण मांगोगे, प्रमाण निम्नलिखित है। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोको मानही। स्वामी जी, जब तक सुमिरन, ध्यान, शब्द और प्रकाश का साधन है और शारीरिक बोध मान विद्यमान है, काम, क्रोध, लोभ,
मोह और अहंकार का रहना अनिवार्य है। मैंने बसरे बगदाद में बहुत साधन किया। बीन, बांसुरी, प्रकाश सब सुने और देखे। 12 वर्ष के तप के पश्चात दाता दयाल ने श्रादेश दिया, फकीर संतान उत्पन्न करो। यदि मेरा नाम जपने से जो मैंने बसरे बगदाद में जपा था काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार दूर हो गया होता तो बताओ मैं कैसे संतान उत्पन्न कर सकता था, नौकरी कैसे कर सकता था, जीवन व्यतीत करना था। सोचो। 54 शिव। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत से महापुरुष जो सद्गुरु कहलाए, उनके सहस्रों शिष्य हुए, उनके भी संतान हुई। उन्होंने धाम व अन्य लोभ के कार्य किए। अपने आप को गुप्त रूप में अथवा प्रकट रूप में सद्गुरु प्रसिद्ध किया और गुरु बनकर नाम प्रदान दिया। क्या उनका इस दृष्टिकोण से क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार समाप्त हो चुका था? स्वयं सोचो। प्रारंभिक नाम सुमिरन, ध्यान अथवा भजन केवल इस मन को नियंत्रण टैब डालना है और एकाग्रता से अपने अंतर प्रसन्नता, आनंद अथवा मस्ती आदि का लेना और संकल्प शक्ति का बढ़ाना है। मेरी समझ में यह आया है, इनसे हम शत्रुओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। रोचक और भयानक बातों से जीवों को पंथाई अवश्य बनाया गया। धर्म और पंथ स्थापित हो गए, किंतु जीवों को शांति और निभ्रांति नहीं मिलो। इतना त्रुटिपूर्ण प्रचार किया जाता है, भोले भाले जीव फंसकर लुट जाते हैं और उन्मत्त हो जाते हैं। क्या बताऊं, सच कहता हूं तो संसार विरोध करता है, झूठ और हेर फेर कर बात करने को जी नहीं चाहता है। सुनो, एक सत्य घटना वर्णन करता हूं। नाम जानबूझकर कर नहीं लेना चाहता। एक सत्संगी था। शिक्षा की त्रुटि समझने उनको उन्मत्त बनाया। एक महात्मा की सेवा करने लगा। उसकी नहीं पर बैठा और यह कहने लगा कि मैं यह हो गया, मैं वह हो गया। कभी अपने आप को नानक कहता, कभी कबीर, कभी हुजूर सावलेशा। औषधियां दी गई, दस्त होने लगे। खेत में शौच श्राद्धि के लिए गया। वहां से 5-4 खरगोश भाग निकले। अंतर्मुखी 55। प्रसिद्ध यह किया गया कि इसके अंदर से 5 शत्रु निकल गए। मैंने यह उदाहरण देते हुए सत्संग में कहा, ऐ संसार वालों, मैं इस संसार में आप सज्जनों को सद्बुद्धि देना चाहता हूँ। तुम इस नाम की त्रुटिपूर्ण समझ से अपने मस्तिष्क के संतुलन खो चुके हो। मैं भी नामधारी हूँ, अब भी नाम जपता हूँ। मैंने नाम को गुरु श्राधीन समझा है। नाम रहे सद्गुरु श्राधीना। स्वामी जी, मैं भी तो राधा स्वामी मत का हूँ। मैंने इस मत में सत्यता पाई है, सौख्य और शांति मिली है और भ्रम, संशय और अज्ञान निवारण हुआ है। वह जो सार भेद है मैं उसको बताता हूँ। स्वामी जी का शब्द पढ़ो। खोजरी पिया को निज घट में टेक। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तीरथ बर्त कर्माचारी, यह अटकावे मग में। जब लग सद्गुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधा रस कभी ना पात्रो, भरमो योनि खग में। पंडित काजी भेष शेख सबन, अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिले, पिया मिले कोई साथ समंग में। यह तो भूले विश्वास में, भर्म धसे इनकी रग रग में। बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहें अलग में। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। राधा स्वामी सरन गहो तो, रलो ज्योति जगमग में। इस शब्द में स्पष्ट वर्णन है, संत बिना कोई भेद न जाने वह तो ही कहें अलग में। मैंने इस अलग पने को छोड़ा है और स्पष्ट वक्ता हूं। और अब 56 शिव। प्रत्येक वस्तु स्वच्छ दर्पण की भांति साफ की जा रही है। मैंने सत्संग में बहुत कुछ कहा। इस पर एक सज्जन ने, जो किसी गुरु के पाठी भी हैं किंतु है सच्चे, उनको भ्रम सताते रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया, पंडित जी आपकी बातें सत्य हैं, मैं समझ गया हूँ, किंतु भेरी श्रांतरिक सोपाने नहीं खुली। बाणी के अनुसार मैं अनेक महापुरुषों के पास गया। एक महापुरुष सब व्यक्तियों को साथ बैठाकर सुमिरन ध्यान कराते हैं। मैं भी वहां गया और बैठा, किंतु मुझे वहां कुछ दृष्टिगोचर नहीं हुआ, अंधकार ही रहा। प्रेमी सज्जन कहते थे कि किसी को गुरु की पगड़ी दृष्टि गोचर हुई, किसी को कुछ प्रकाश दिखाई दिया, आदि आदि। मुझसे पूछा गया तो मैंने निर्भय होकर कहा, मुझे कुछ दृष्टि गोचर नहीं हुआ, आप बताएं कि यह रहस्य क्या है। और उसने यह भी कहा, बाणी में उल्लेख है, सुरत को खींचे गुरु बलवान। यदि यह महात्मा जन जिनके पास मैं जाता रहा बलवान होते तो मेरी सरत को खींच सकते थे। उत्तर मैं अपने उत्तर को लेखबद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पंथ के बाह्य रूप को धक्का पहुंचता है।
इसीलिए मेरे लेखों और साहित्य को पढ़ने से ढेरे वालों ने रोकथाम कर रखी है और पंथ के बाहरी आडंबर के विचार से जो उन्होंने किया ठीक ही किया है। किंतु ए संसार वालों, मैं पंथ और डेरे बनाने नहीं आया हूँ। मैं इस संसार में किस लिए श्राया हूँ? सुनो तू तो आया नरदेही में घर फकीर का भेसा, दुखी जीवन को अंग लगाकर ले जा गुरु के देसा। अंतर्मुखी सत्ता तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। मैं अपने जैसे उन्मत्तों को शांति देना चाहता हूँ, जबकि उसका कोई ग्राहक हो। ए महात्मा, काठ की हड़िया कब तक चढ़ेगी? सुनो सूरत सदैव श्रद्धा विश्वास प्रेम और सच्ची लगन से चढ़ेगी और उसके साथ साथ तुम्हारा मन भी स्वच्छ और निर्मल होगा। मैं एक घटना सुनाता हूँ। कुछ वर्ष व्यतीत हुए मेरे घर पर एक ठेकेदार बड़ा भारी भरकम व स्वस्थ छाया। मेरे पुत्र शाह पदम जंग ने उसको अंदर बिठा लिया, कुर्सी दे दी। जब संध्या समय मैं आया तो मैं उसको देखकर अपने पुत्र से अप्रसन्न हुआ कि उनको अंदर आने की आज्ञा क्यों दी, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि कोई भी आए घर के भीतर न आए। वह ठेकेदार घबराया। मैंने कहा आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पुत्र ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं अधिकार रखता हूँ कि ऐसा कहूँ। अब आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ठेकेदार साहब ने कहा, पंडित जी आज 32 वर्ष से हुजूर सामलेशाह से नाम लिया हुआ है। न शब्द ही खुला न प्रकाश ही हुआ। यद्यपि मेरा उनसे अत्यंत प्रेम था। मुझ पर गुरु गद्दी ग्रहण करने से पूर्व जब वह S0D0O0 थे दया करते थे, प्रेम था। इसलिए आपके पास आया हूँ कि बात क्या है? मैं हंसा। मैंने कहा आपका हुजूर सामलेशाह पर विश्वास नहीं था, अपने मन को टटोलो, दूसरे आप रोगग्रस्त प्रतीत होते हैं, दिल की धड़कन भी मौजूद है। उस ठेकेदार ने शिव दोनों बातों को स्वीकार कर लिया और फिर मौन हो रहा। मैं भी आदि के लिए चला गया। जब लौटकर आया तो ठेकेदार साहब रो पड़े कि यह आपने सत्य कहा कि मैं ठेकेदार था और वह S0D0O0 थे। मेरे मन में यह विश्वास पूर्ण नहीं था। मैं हंसा से, उन्मत्त मित्र सुनो, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। दुखी हो संसार में आगे यम का फंद। तुम न गुरु ने को मनुष्य समझा, तुमसे यह चढ़ाई न हो सकेगी। कारण एक तो शारीरिक निर्बलता, दूसरे विश्वास की कमी। ऐ सत्संगियों और संसार वालों, जब तक तुमको गुरु की जात पर पूर्ण विश्वास न होगा और गुरु के वास्तविक रूप को न समझोगे, जब तक इस सूरत की चढ़ाई तनिक टेढ़ी खीर है। साथ ही अपने मन वचन और कर्म को क्रियात्मक रूप में रखने की आवश्यकता है। यह तुम्हारा अपना ही श्रद्धा विश्वास और प्रेम है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। अब चूंकि गद्दियां अनेक हैं, जीवों को अनेक प्रकार के भ्रम और संशय हैं, इसलिए स्पष्ट बताने की आवश्यकता अनिवार्य हुई। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई बाह्य गुरु किसी की सहायता कर सकता है? मेरा उत्तर है कि बाह्य गुरु का अतिरिक्त और कोई तुमको उस अंतिम सोपान तक नहीं पहुंचा सकता है। वह तुम्हारी सूरत को छाया और माया देश तथा काल देश से ऊपर अपने वचनों द्वारा निकाल कर ले जाएगा। उसकी संकल्प शक्ति हित और मत सत्संग में अंतर्मुखी 56 तुमको निबंध और निर्द्वंद कर देगा। यह उसका कर्तव्य है कि वह तुम्हारे मन के ऊपर जो अज्ञान और भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है उसको दूर कर दे। फिर तुम उस अवस्था में रहना चाहो तो रह सकते हो, न चाहो तो फिर चक्कर में आते रहोगे। चूंकि उस पूर्ण पुरुष का संस्कार और समझ सत्संग से मिला हुआ है, वह संस्कार और समझ तुम्हारी संभाल करती रहेगी और गिरावट के समय भी संभलते रहोगे। मूल मंत्र ले शून्य परम संत दयाल फकीर साहब। मेरा अपना जीवन सम्मुख है। मुझे अपने गुरु पर विश्वास और भक्ति करने से क्या मिला? मुझे मिली है शांति, सौख्य, चिंतपना, निर्भयता और प्रत्येक प्रकार के भ्रम, संशय और संकीर्णता से मुक्ति। दाता दयाल ने अत्यंत दया करके मुझे जीवन का रहस्य अनुभव करा दिया। मैंने जिस रहस्य को आयुख होकर प्राप्त किया है वह तुमको बताता हूँ। यद्यपि यह साधन और अभ्यास का कार्य है। जो बात मानव को अपने अनुभव से प्राप्त होती है वह दृढ़ और निश्चय कर देती है। जो सुनी सुनाई बात है उस पर निश्चय और दृढ़ता नहीं होती। इस संसार में विश्वास ही मुख्य है, किंतु सामाजिक अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्राणी को बाध्य करती हैं कि किसी बात पर बिना निजी अनुभव के विश्वास न करे। इसलिए मैंने बहुत ही स्पष्टता से असलियत को प्रकट किया है। मन विषय विकार के जीवन के कारण चंचल रहता है और 60 शिव
स्थिर नहीं रहता, इसलिए सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। द्वितीय, जीवन की आर्थिक कठिनाइयां मानव को विवश करती हैं कि उसका मन स्थिर न रहे। इसलिए कहता हूं कि यह शरीर, मन और आत्मा प्राकृतिक है। शरीर और मन को तुम समझते हो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। शब्द, प्रकाश, विचार और भाव सब प्राकृतिक हैं। प्रकृति चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो अथवा कारण हो, जो वस्तु इस शरीर, मन, प्रकाश और शब्द की साक्षी है वह कुछ और है। वास्तव में तो वह तेरा आपा है, परंतु न उसका कोई नाम है, न रूप है, न रंग है। बस तू है। वह क्या है कहा नहीं जा सकता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक अनुभव से जानना, दूसरे उसका रूप हो जाना। अनुभव से जानने का कोई भरोसा नहीं, गिरावट आती रहती है, किंतु स्वयं वह हो जाने में गिरावट नहीं होती। इसलिए यह रहनी का ज्ञान साधन और अम्यास से आएगा। साधन क्या है? पिंड, अंड और ब्रह्मांड से परे हो जाना, इसका नाम निर्वाण अथवा मोक्ष है। इसके लिए सुरत और शब्द का साधन है, किंतु यह भी तभी होगा जब तन और मन का अध्यास छूटेगा। तन का अध्यास अजपा जाप से जाएगा और मन का अध्यास प्रकाश और शब्द के साधन से जाएगा, किंतु यह दोनों साधन बिना लगन, प्रेम अथवा उत्कट इच्छा के न होंगे। सबसे सुगम उपाय प्रेम है। यदि किसी बाह्य पूर्ण पुरुष जो स्वयं इस तन, मन, प्रकाश और शब्द से ऊंचा रहता है, उसका ध्यान और प्रेम रहेगा तो यह वस्तु सुगमता से मिल सकती है। इसलिए मैं निर्भय होकर तुमको कहना चाहता हूँ। अंतर्मुखी 61 कि किसी बीतराग पुरुष का या मेरा ध्यान या प्रेम अपने अंतर में रखो। यह समस्त सोपाने, जाने अथवा अनजाने हुए, तुम्हारी पार हो जाएगी और तुमको सौख्य, शांति और देह गति प्राप्त हो जाएगी। यह प्रकृति का नियम है, इससे अधिक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। शरीर त्यागने के पश्चात क्या होगा? होना क्या है? लब खुले और बंद हुए, यह राजे जिंदगानी है। चूंकि विभिन्न प्रकार के विचारों के कारण प्रश्न उठते रहते हैं, इसलिए मेरे साहित्य का अध्ययन करो और सत्संग के वचनों को सुना करो, सब संशय, भ्रम दूर हो जाएंगे। परम संत दयाल फकीर साहब के आगमन पर श्रीमती लीलावती देवी, इंदौर। हृदय उद्गार। सत्पुरुषों का सत्संग बिना किए सांसारिक दुखों का सिटना या कम होना महाक दिन है। असह्य दुखों के आने पर जीव मृत्यु को पुकारने लगता है अथवा मरने की सोचने लगता है। यद्यपि अन्य सब जीव मरने से भय खाते हैं, वह यह नहीं सोचता कि मरने के बाद दुख ही मिला तो क्या होगा। वह तो केवल इतना ही जानता है या सोचता है कि मरने पर वर्तमान कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। यह उसकी अज्ञानता है। यहाँ कर्म का कानून अटल है। अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है। जो कर्म पहले किए हैं या अब कर रहे हैं अथवा आगे करेंगे, उनका फल अवश्य भोगना है। अनुभव यह कहता है कि मानव मस्तिष्क से यह विचार काफूर की तरह उड़ गया। अन्यथा यह जो घृणित, अपमानित, दुखदायी कर्म जो मध्य कर रहा है वह न करता। कि आंखें इस आड़ से बंद है, मन पर ताला पड़ा हुआ है, बुद्धि इस ओर जाती ही नहीं है, मन माने अत्याचार किए जा रहे हैं। यही कारण है कि रात दिन मानव जाति पर कष्ट आ रहे हैं और वह दुखी है। अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। दीन दुखियों की आहों की पुकार उठ रही है। संभव है जब मालिक के दरबार में ऐसी पुकार पहुंचती हो तो वह किसी रूप में आकर अपने अमृत रूपी वचनों से दुखी और तृप्त जीवों को सांत्वना देने आता हो। मेरी समझ में ऐसा होता है। वह दयालु कृपालु मानिक आज सुख शांति का संदेश सुनाने के लिए फकीर के रूप में प्रकट हुआ है और भूले भटके, दुखी तथा अशांति जीवों को सुख शांति से जीवन व्यतीत करने का मार्ग बता रहा है। इस महान पुरुष ने बड़ी दया की कि 24 फरवरी 1963 को इंदौर में पधार कर प्रेम और सहानुभूति के प्रवचनों द्वारा दुखी और तृप्त जीवों को जीवन के सुखी बनाने का उपदेश दिया। मुझ में कहाँ शक्ति है जो इस महापुरुष की महिमा का वर्णन कर सकूं। आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की चिंताएं दूर भाग जाती हैं, दुख किनारा कर जाता है, हृदय में सुख शांति की दौड़ने लगती है। उनके जीवन का काम यही है। जो खुद है समझा, समझाते वही हैं। न रखते भेद, न करते आनाकानी। सच्चा है ज्ञान और मीठी है बानी। अंतर्मुखी। कभी न सेवक बनाया किसी को, न गुरु बने, न चेला बनाया किसी को। देते हैं ज्ञान, रहते हैं आजाद। भक्ति का मार्ग दिखाते सभी को। दर्द भरी पुकार। लीलावती, इंदौर। अटल तुम्हारी साधना, तुम साधुन के सिरताज। ऐसे शीतल चरण में मेरा कोटि दो प्रणाम।
दुख संकट और आपदा रहे समुद्र समान। धृत रहे यह आत्मा चरण शरण के माए। भक्ति भाव कुछ है नहीं, नेम धर्म गया छूट। एक ही दान दे दो प्रभु भर दो प्रेम अटूट। कर्म अकोले दे रहे नाव पड़ी मंझधार। केवटिया भी है नहीं, सूखे नहीं किनार। व्याकुल हो रही आत्मा किससे करे पुकार। नित की चिंता से पिता जीव गया है हार। बहुत दिया वियोग यह, सुन लो सृजनहार। अब तो राखे ही बने यह दुखिया की पुकार। दयाल नाम घराए कर फिर काहे भये कठोर। भले बुरे सब एक तुम ए मेरे शिर मोर। निर्बलता है अति घनी, विपदा है भरपूर। सबल पिता है रूठिया, हो गए मुझसे दूर। 64 शिव। जीवन की ठोकरें। दुनिया की ठोकर खाजी निराश हो जाता है। मन उत्पात मचाता है, नित विष के प्याले पीता है। अगर थाम करे नहीं, इस पर मुंह काला करवाता है। बड़ा विकट है जीवन, अब तो गम सवार रहता है। दिल की धड़कन बढ़ गई है, खून उबाले खाता है। सोच विचार बचा नहीं, कुछ सिर चक्कर खाता है। कहने को बस यूं ही सीखा, यहां न कोई जाता है। करने को कुछ बस में ना ही झूठा दोंग दिखाता है। असली अर्थ न समझे मूर्ख किस्मत पर दोष लगाता है। मतलब सिद्ध हुआ नहीं फिर तो गुरु को झूठ ठहराता है। चतुराई इतनी इसमें बाल बाल बच जाता है। ये अपने पर रोता हरदम, एक पल चैन ना पाता है। क्या दो गुण बनूं इसके नहीं समझ में आता है। भूत पूत और दूत सखा, यह इसका अजब तमाशा है।